हेलो एवरीवन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 7.11। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जो 7.11 एक्सरसाइज में काफी यूज होंगी। और ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। उनको हमें कैसे अप्लाई करना है वो तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखेंगे, लेकिन पहले मैं आपके साथ यहाँ पे एक डिस्कस कर लेता हूँ कि वो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हम इंटीग्रेट करते हैं किसी फंक्शन एफ को ए से लेकर के बी तक, तो सेम इंटीग्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ। बस उसमें क्या होगा, जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट हो जाएगी और जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये लोअर लिमिट ए है तो इस केस में अपर लिमिट हो गई है, ये अपर लिमिट बी है तो ये लोअर लिमिट हो गई। अगर हम लिमिट्स को यहाँ पे ऊपर नीचे कर देते हैं तो क्या होता है, इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आती है उसके आगे नेगेटिव साइन आ जाता है। इसको हम प्रूव काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, देखिए कैसे। तो यहाँ पे अगर मैं इस इंटीग्रेशन की बात करूँ तो इस इंटीग्रेशन को मैं लिख लेता हूँ, ये है आई के बराबर। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो एफ है इसके इंटीग्रेशन से जो फंक्शन आएगा उसको मैं लिख लेता हूँ सपोज कैपिटल एफ। और यहाँ पे अब हम इसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे। इसी तरह से डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व किया जाता है ए से लेकर के बी तक। तो ये जो वैल्यू आएगी किसके बराबर आनी चाहिए, कैपिटल ऑफ एफ बी माइनस कैपिटल ऑफ एफ ए के बराबर ही आनी चाहिए। इस तरह से हम इस इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन लेके आना है, तो इसका थॉट प्रोसेस क्या है, इसको प्रूव करने का कि मैं ये वाली जो सेम जो वैल्यू आई है इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, नेगेटिव साइन बाहर ले लेता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैपिटल एफ ए माइनस कैपिटल एफ बी। मैं इस प्रॉपर्टी को इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये नेगेटिव साइन तो हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया, जो नेगेटिव साइन यहाँ पे हमने दिया हुआ है। अब हम क्या इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये चीज़ हमने समझनी यहाँ पे ज़रूरी है। तो आप नोटिस करेंगे ये जो एक्सप्रेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो एफ एक्स है कैपिटल एफ एक्स, उसमें मैंने लिमिट अप्लाई की है, लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट बी है, बाहर क्या है नेगेटिव साइन है। और जो कैपिटल एफ एक्स है वो किसका इंटीग्रेशन मैंने माना था, वो मैंने माना था यहाँ पे स्मॉल एफ एक्स के इंटीग्रेशन की वैल्यू को। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि मैं स्मॉल एफ एक्स के इंटीग्रेशन को किया मैंने, लोअर लिमिट अगर ए है अपर लिमिट अगर बी है, तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ये मैं बाहर लगा सकता हूँ। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये वाला जो एक्सप्रेशन आया है माइनस टाइम्स ऑफ लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी, वो यही वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे जनरेट हो गया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है डेफिनेट इंटीग्रल की। ये प्रॉपर्टी ये है कि अगर इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखा है, सेम इंटीग्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो बेसिकली मैंने क्या किया, फंक्शन में जहाँ पे भी एक्स लिखा गया है वहाँ पे मैंने क्या प्लेस कर दिया है, ए प्लस बी माइनस एक्स प्लेस कर दिया है। फिर भी जो इंटीग्रेशन जनरेट होगा दोनों सेम ही वैल्यूज देगा। ध्यान ये रखना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों केस में भी क्या है, ए और बी ही है। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को भी हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं, देखिए कैसे। तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को मैं लिख लेता हूँ I1। तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन किसके बराबर आना चाहिए, ये वाला इंटीग्रेशन I1 इसके बराबर ही आना चाहिए। तो इसको प्रूव करने का थॉट प्रोसेस ये होता है कि यहाँ पे हमें दिख रहा है वेरिएबल x है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स नहीं चाहिए, एक सिंगल वेरिएबल चाहिए, टी जेड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे प्रूव करते हैं कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स को t सब्सटीट्यूट कर दूंगा। थॉट प्रोसेस यही है कि यहाँ पे सिंगल वेरिएबल t ही होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स लिखिए या इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी लिखिए, अगर दोनों फंक्शन सेम है उसमें वेरिएबल x हो या t हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ अगर एफ टी और डी टी भी आ जाता है तो उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे ये मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। तो इससे हम नोटिस करेंगे तो यहाँ आएगा डिफरेंशिएट करके माइनस टी एक्स इक्वल टू डी टी के बराबर आ जाएगा। अब हमने इसको सब्सटीट्यूट किया है तो हमें नई लोअर लिमिट और नई अपर लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। तो जब x की वैल्यू है a के बराबर, क्योंकि हमें पता है ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट होती है ये इसी वेरिएबल x पे ही होती है, तो जब x की वैल्यू a के बराबर है तो यहाँ हम पुट करेंगे x की वैल्यू a, तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे। अगर x की वैल्यू a पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी माइनस ए इक्वल टू टी आएगा। तो नोटिस करेंगे यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, b के बराबर आएगी, तो ये हमारा एरिया आ जाएगी नई लोअर लिमिट। सिमिलर तरीके से अगर आप x को b पुट करेंगे दैट इज द अपर लिमिट, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ x की जगह तो यहाँ से अपर लिमिट आएगी। नोटिस करिए यहाँ b पुट करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो अपर लिमिट की वैल्यू आ जाएगी t की वैल्यू a के बराबर। तो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को अगर मैं सब्सटीट्यूट करने के बाद लिखता हूँ तो सेम इंटीग्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको मान लेता हूँ सपोज ये I2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से कि अब लोअर लिमिट हो जाएगी b, अपर लिमिट हो जाएगी a। तो इस इंटीग्रेशन को मैं b से a लिख सकता हूँ, a प्लस बी माइनस एक्स को t लिखा है तो यहाँ एफ टी लिख सकता हूँ, और dx की वैल्यू मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी पुट कर सकता हूँ। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो यहाँ नोटिस करूँगा यहाँ नेगेटिव साइन आएगा बाहर, b से a एफ टी डी टी, ये इंटीग्रेशन जनरेट हो जाएगा। और अभी हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि नेगेटिव साइन होता है तो हम क्या कर सकते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये नेगेटिव साइन यहाँ से हटाना है तो इसको हटा सकता हूँ मैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट लिखनी है, जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट लिखनी है, वही मैंने यहाँ लिखा है। ये अपर लिमिट है, इसको लोअर कर दिया, ये लोअर है ये अपर कर दिया। अब यहाँ से हम ये नेगेटिव साइन हटा सकते हैं और यहाँ पे ये अंदर का एक्सप्रेशन हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी आप नोटिस करेंगे, तो ये जो I2 इंटीग्रेशन आया है, ये वाला जो इंटीग्रेशन इतने पार्ट को जो हमने किया है सॉल्व, ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये a से b एफ टी डी टी आ रहा है, और ये वाला जो I1 है वो क्या है, a से b एफ एक्स डी एक्स है। और यहाँ पे हमें पता है वेरिएबल से फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ t हो या x हो सेम ही वेरिएबल होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो नया इंटीग्रेशन हमने यहाँ बनाया है I2 वो I1 के बराबर ही है। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये इसके बराबर है।
इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का हम ऐसे यूज करेंगे कि x जहाँ पे भी होगा वहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स उसमें रिप्लेस कर देंगे तो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम ही रहती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये मोस्ट ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में यूज आएगी। और इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम दो और प्रॉपर्टीज सीखते हैं जिसका हम प्रूफ यहाँ पे देखेंगे, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम इस प्रॉपर्टी के साथ ही ध्यान करते हैं। जितने भी डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं आप नोटिस करोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मैं हमेशा यही प्रॉपर्टी अप्लाई करके करूंगा सॉल्व। उसके कुछ हिंट्स भी होते हैं जो क्वेश्चंस में दिए होते हैं, वो हिंट क्या होंगे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब हम वहां पे सीखेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से देखेंगे हम दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज और होती हैं। वो प्रॉपर्टीज ये होती हैं इस इंटीग्रल से रिलेटेड। इंटीग्रेशन डिफाइन किया है 0 से 2a fx dx और एक इंटीग्रेशन में डिफाइन किया है -a से a fx dx। इन इंटीग्रेशन को हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके पहले देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, x की जगह हमें प्लेस करना है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ f ऑफ 0 प्लस 2a माइनस एक्स, लोअर लिमिट अभी भी सेम है 0, अपर लिमिट 2a है तो वो सेम ही रहेगी। और ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू के बराबर होगी ही होगी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी जिसको हमने अभी प्रूव भी किया था। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई करके इस तरह से इस I2 को लिख सकते हैं। यहाँ पे सिमिलर तरीके से I3 को हम कैसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टी अप्लाई करके, f ऑफ -a प्लस a माइनस एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x। सेम इंटीग्रेशन जनरेट होगा, दोनों की इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। तो ये मैंने क्या किया है, इन दोनों इंटीग्रेशन में पहले यही प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको यहाँ पे लिखा है। अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, अब इसके बाद में देखेंगे कि और इस प्रॉपर्टी को हम और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और क्या रिजल्ट हम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं I2 का रिजल्ट क्या जनरेट होगा। तो I2 का जो पहला रिजल्ट होगा वो ये होगा कि यहाँ जो ये फंक्शन क्रिएट हुआ है f ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर ये वाली वैल्यू -fx के बराबर आ जाती है तो ये जो इंटीग्रेशन I2 है इसकी वैल्यू को हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। तो ये कोई बहुत ज़्यादा मैंने बड़ी चीज़ नहीं की है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है। उसका तरीका क्या है देखिए, मैंने इसको लिखा है I2 और यहाँ पे ये भी क्या है I2 के बराबर ही है। तो यहाँ पे मैं इस I2 के एक्सप्रेशन को सेपरेटली कैसे लिख सकता हूँ, देखिए इस I2 के एक्सप्रेशन को जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0 से 2a, और मैं अप्लाई ये कर रहा हूँ कि f ऑफ 2a माइनस एक्स की जगह मुझे क्या पुट करना है -fx, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ मैं -fx पुट कर दूंगा, ये वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर -fx dx। अब हम क्या करते हैं, जनरली जब भी ये प्रॉपर्टी लगाते हैं इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज द किंग प्रॉपर्टी। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है इसलिए मैं इसको किंग बोल रहा हूँ। तो किंग प्रॉपर्टी आप जब भी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक तो ओरिजिनल इंटीग्रेशन होगा, फिर एक किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में एक इंटीग्रेशन आएगा। आपको क्या करना है, वो जो दोनों इंटीग्रल्स मिलेंगे उनको ऐड करके ही लिखना है। हमेशा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप देखेंगे जब मैं एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा तो मैं वही चीज़ अप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस वाले इंटीग्रेशन को, ये जो नया इंटीग्रेशन जनरेट हुआ है यूजिंग दिस प्रॉपर्टी दैट इज द किंग प्रॉपर्टी, उन दोनों को मैं करूंगा ऐड। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ये I2 है, ये I2 है, ऐड हो जाएगा तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा 2 टाइम्स I2 आएगा। राइट साइड में देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे भी 0 से 2a है और यहाँ पे भी क्या है 0 से 2a है। तो जब ऐड करेंगे तो 0 से 2a वाला इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे आएगा 0 से 2a, और अगर हम देखेंगे अंदर तो यहाँ fx है, यहाँ -fx है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा तो fx माइनस fx जनरेट होगा, dx आएगा। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएगी तो ये बेसिकली 0 ही आएगा। तो ये 0 का इंटीग्रेशन करना है तो 2I2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 0 के बराबर ही आ जाएगी। तो यहाँ से I2 की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 के बराबर ही आएगी, जो रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये वाली जो फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ लिखा है ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब I2 में एक और यहाँ पे पार्ट होता है इसी प्रॉपर्टी का, वो ये होता है कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू fx के बराबर आ जाती है तो यहाँ पे हम I2 को कैसे लिखते हैं। तो I2 को हम इस तरह से लिखते हैं 2 टाइम्स 0 से a fx dx। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ये जो 2 है इसको मैं आगे ले आया हूँ, तो यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो हाफ हो गई है, पहले 2a थी अब क्या हो गई a हो गई, और उसको 2 टाइम्स हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका प्रूफ हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करूँगा जिसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। वो प्रॉपर्टी क्या है देखिए, वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी भी इंटीग्रेशन को इस तरह से लिखते हैं a से b fx dx, तो यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को हम पार्ट्स में ब्रेक करके भी लिख सकते हैं कि a से स्टार्ट करेंगे हम fx dx को, और यहाँ पे इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेंगे किसी वैल्यू ऑफ x इक्वल टू c पे, और उसको हम इस तरह से दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं c से b fx dx। इस तरह से हम इसको ब्रेक करके दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। इसको समझना काफ़ी आसान है, जिस तरह से हमने इसका प्रूफ देखा था वैसे इसका भी प्रूफ है। इसको समझना कैसे इजी है कि यहाँ पे इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ कैपिटल FC माइनस कैपिटल FA। जैसा मैंने आपको बताया था कि कैपिटल FX क्या है, स्मॉल fx का इंटीग्रेशन है, फिर लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स अप्लाई करेंगे ये एक्सप्रेशन आएगा, और यहाँ पे इस वाले पार्ट को देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल FB माइनस कैपिटल FC। और आप यहाँ नोटिस करेंगे कैपिटल FC यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से FB माइनस FA आएगा, जो मैंने इसके केस में भी लिखा था। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से प्रूव भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इस प्रॉपर्टी का ये पार्ट प्रूव करने के लिए क्या करता हूँ, इस इंटीग्रेशन को पहले प्रूव करके बताता हूँ इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं। तो ये जो गिवन इंटीग्रेशन है इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से लेकर के यहाँ पे लिखेंगे a, इसको हम लिख सकते हैं fx dx, प्लस हम इसको दूसरे इंटीग्रेशन के पार्ट में कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर के a f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। तो मैं ये चीज़ यहाँ पे प्रूव करके बताऊंगा।
अगर ये चीज़ मैं यहाँ प्रूव कर देता हूँ तो ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है इनको प्रूव करना काफ़ी आसान है। देखिए यहाँ पे f ऑफ 2a माइनस एक्स को माइनस एफ एक्स यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ माइनस एफ एक्स आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये जीरो ही आएगा। और यहाँ पे प्लस एफ एक्स पुट करेंगे तो ये एफ एक्स प्लस एफ एक्स क्या आएगा, 2 टाइम्स यही आएगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे प्रूव करके बताऊंगा कि ये वाली जो इंटीग्रेशन है इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है इसको तो हमें ऐसे ही लिखना है। सिर्फ हम अगर ये प्रूव कर दें कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है जीरो से लेकर के ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, अगर ये वाली चीज़ इसके बराबर आ जाए जीरो से लेकर के एफ एक्स डी एक्स, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाला जो इंटीग्रेशन है I2 को इसको इस तरह से लिखूंगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके पहले मैं इसको लिखता हूँ। तो I2 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 0 से 2a लिखा हुआ है तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकता हूँ। एक लिख सकता हूँ 0 से लेकर के a, फिर एक लिख सकता हूँ a से लेकर के 2a, क्योंकि मैंने यही बोला कि जो c है वो आप कोई भी वैल्यू उस पर x पे ब्रेक कर सकते हैं। और 0 से a में मैंने क्यों एक ब्रेक किया, क्योंकि I2 को जो मैंने दो पार्ट्स में लिखा है उसमें एक में 0 से a ही है और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स ही है, तो यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स मुझे यहाँ पे एज इट इज मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख रहा हूँ एट एक्स इक्वल टू ए, कि एक इंटीग्रेशन तो यही आ गया एफ एक्स डी एक्स, और जो दूसरा इंटीग्रेशन जो आ रहा है एफ एक्स डी एक्स, ये वाली चीज़ को मैं यहाँ पे प्रूव कर दूंगा कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है और ये वाला जो इंटीग्रेशन है सेम है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ तो ये मेरे में यहाँ पे मैच कर गई है, ये वाली चीज़ इससे मैच कर गई है। अब हम यहाँ पे इसी इंटीग्रेशन के साथ प्ले अराउंड करेंगे और इसको करेंगे प्रूव। तो अब हम यहाँ पे ये प्रूव करके दिखाएंगे कि ये वाला जो इंटीग्रेशन अगर मैं इसको लिख लेता हूँ I4, और ये वाला इंटीग्रेशन भी क्या होना चाहिए, I4 के बराबर ही होना चाहिए। अगर ये चीज़ हमने प्रूव कर दी तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को चेंज करना है यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में। तो ऐसे वाले जो कभी भी क्वेश्चंस आते हैं या इस तरह से कभी भी प्रूफ आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ्स होते हैं ये, क्योंकि इससे क्या होता है जेईई मेन और जेईई एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है, इस इंटीग्रेशन को हमें इसमें चेंज करना है, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन तो सेम है। तो उनको चेंज करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है इन दोनों वेरिएबल को चेंज करके देखिए। तो यहाँ x लिखा है, इसको हमें किस में चेंज करना है, 2a माइनस एक्स में। तो 2a माइनस एक्स नहीं, हम लिखेंगे 2a माइनस टी। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लूंगा, x की जगह सब्सटीट्यूट कर दूंगा 2a माइनस टी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 2a माइनस एक्स हो या 2a माइनस टी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये t क्या है, सिंपल एक वेरिएबल ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अगर ये 2a माइनस टी होगा तो dx को dt में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, माइनस dt आएगी। अब हम नई लोअर लिमिट और नई अपर लिमिट यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यूज पुट करेंगे, पहले x की जगह a पुट करेंगे, तो t की वैल्यू निकालेंगे लोअर लिमिट, वो क्या आएगी a इक्वल टू 2a माइनस टी, तो t की वैल्यू क्या आएगी, a के बराबर ही आएगी। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की अपर लिमिट 2a पुट करेंगे, तो नोटिस करेंगे t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0 आएगी। तो ये चीज़ यहाँ 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे x है तो यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे 2a माइनस टी, और dx की जगह पुट कर देंगे माइनस dt। तो इंटीग्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। फिर इस वाले इंटीग्रेशन को देखिए, ये नेगेटिव साइन को मैं बाहर लिखूं या फिर मैं क्या करूं, इन लिमिट्स को रिवर्स कर दूं। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी यही थी। तो यहाँ पे मैं इसको रिवर्स करके लिख सकता हूँ इस तरह से, 0 से लेकर के a तक f ऑफ 2a माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय dt। मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये वाला जो इंटीग्रेशन जनरेट हुआ है और ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये सेम है, क्योंकि यहाँ x लिखी है, यहाँ t लिखी है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो इंटीग्रेशन I2 था इसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया था, 0 से a, वो तो ये वाला इंटीग्रेशन हो गया, और 0 से a जिसको मैंने चेंज किया यहाँ पे a से 2a वाले को 0 से a में चेंज कर लिया। तो यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं ये इंटीग्रेशन जनरेट हो गया है, ये सेकंड वाला पार्ट। तो इसका मतलब ये जो I2 इंटीग्रेशन है इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन I1 नहीं है, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे इसको हम I2 को लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि ये भी 0 से a एफ एक्स डी एक्स है, और f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स के बराबर है तो ये भी क्या आएगा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स ही आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये जनरली कौन से क्वेश्चंस में यूज आएगी। ये क्वेश्चंस में यूज आएगी, दैट इज द क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इन वाले जो फंक्शंस होंगे, मॉड्यूलस होगा जैसे इस तरह से होगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है, सिग्नम फंक्शन हो सकता है, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होंगे उन वाले क्वेश्चंस में क्या आएगी, ये इस वाली प्रॉपर्टी का यूज किया जाएगा। उन इंटीग्रेशन को हम पार्ट्स में ब्रेक करके ही करते हैं सॉल्व। तो वैसे वाले क्वेश्चन जब एक्सरसाइज में आएंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं ध्यान कैसे रखता हूं मैं आपको ये बता देता हूं। मैं हमेशा क्या करता हूं, क्वेश्चन में इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूं जिसको मैंने किंग प्रॉपर्टी बोला है। जब भी क्वेश्चन होगा तो किंग प्रॉपर्टी ही हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स आ जाएगा। लेकिन अगर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2a के बीच में है तो उन क्वेश्चन में आपको देखना है कि जब आप एफ एक्स से एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालेंगे और आपका सेम ही फंक्शन जनरेट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स ही जनरेट हो जाएगा। उस केस में क्या करना है आपको, उसको 0 से 2a को इसको ब्रेक करना है, 2 आगे लेके आना है, अपर लिमिट को हाफ में ब्रेक करना है। तो अगर यहाँ पे 0 से 2 का क्वेश्चन है तो उसको 2 टाइम्स 0 से 1 करेंगे, 0 से यहाँ पे 1 है तो 2 लेके आएंगे आगे, लिमिट को यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 करेंगे। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फिर आगे करते हैं सॉल्व। तो प्रॉपर्टी यही है, अप्लाई हमें यही करना है। अप्लाई करने के बाद में अगर जो फंक्शन है वो सेम ही जनरेट हो जाता है ओरिजिनल फंक्शन के जैसा, तो उसको 2 टाइम्स 0 से हम इस तरह से लिख लेते हैं। और अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसके प्रूफ तो मैंने आपको एक सेपरेट भी बताया कि अगर नेगेटिव आ जाता है तो I2 को हम ऐसे भी लिखते हैं, फिर I2 को हम लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स। फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करता हूँ तो उससे भी क्या आएगा, I2 0 ही आएगा। आप नोटिस करेंगे जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो जब मैं ये प्रॉपर्टी लगा के ये नया इंटीग्रेशन जनरेट करूंगा तो ये जो ओल्ड इंटीग्रेशन है और ये जो न्यू इंटीग्रेशन है इनको मैं आगे ऐड करके ही क्वेश्चंस को करता हूँ सॉल्व। वो मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस कर ली, ये भी आपको क्लियर हो गई होगी।
अब हम इस वाली प्रॉपर्टी में डिस्कस करते हैं। तो माइनस ए से ए है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस ए प्लस ए माइनस एक्स। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स ही यहाँ पे जनरेट होगा। अब इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, उनको हम कैसे ध्यान रखते हैं देखिए। पहला पार्ट ये है कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाएगा तो आई थ्री की वैल्यू जीरो ही होगी, क्योंकि नोटिस करिए ये वाली प्रॉपर्टी हो या ये वाली प्रॉपर्टी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। जब हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी अगर नेगेटिव टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फंक्शन आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो भी आई थ्री क्या होगा, जीरो ही होगा, जैसा कि मैं आपको शो करके दिखा भी चुका, इसके प्रूफ में मैंने आपको बताया था। तो ऐसे वाले फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं जिसके लिए एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आता है, उनको बोलते हैं ऑड फंक्शंस। इसका मतलब कभी भी अगर माइनस ए से ए का इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है अगर वो एक ऑड फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, उसमें माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एफ एक्स में चेंज हो जाता है। तो वैसे वाले फंक्शंस का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो जीरो के बराबर आता है। ऑड फंक्शंस कैसे होते हैं, ऑड फंक्शन का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक होता है साइन एक्स है, फिर एक्स रेज टू पावर 3 है, tan x है, ऐसे वाले जो फंक्शंस होते हैं ये सब क्या होते हैं, ऑड फंक्शंस ही होते हैं। क्यों होते हैं ऑड फंक्शन, क्योंकि इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, माइनस साइन एक्स ही आएगा। x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस tan x आएगा। तो माइनस एक्स पुट करने पे नया फंक्शन क्या आता है, नेगेटिव टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है इन सब केसेस में। तो अगर मैं इनके इंटीग्रेशन करूंगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, किसी का भी करूँ तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इस तरह से इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे इसमें एक और पार्ट होता है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन होते हैं। ऐसे फंक्शंस कौन से हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अगर सपोज कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर का करना है, यहाँ पे अगर हमें करना है सेक एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ये सारे क्या हैं, इवन फंक्शंस हैं। तो इवन फंक्शंस का अगर इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब क्या है, अगर माइनस ए से ए क्वेश्चन दिया हुआ है, एफ एक्स क्या है, इनमें से कोई फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो उस वाले अगर ये चीज़ हमें मिल जाती है तो इस इंटीग्रेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, 2 टाइम्स जीरो से एफ एक्स डी। देखिए इन दोनों के रिजल्ट सेम ही है और दोनों में आप नोटिस करेंगे सेम चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। पहले ये किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, जो एक्सप्रेशन आया, यहाँ पे भी जो एक्सप्रेशन आया, यहाँ पे भी जो एक्सप्रेशन आया, अगर वो नेगेटिव टाइम्स आ गया तो इंटीग्रेशन आ रहा है जीरो। दोनों केस में देखिए सेम है। और अगर वो सेम ही फंक्शन जनरेट हो गया है तो उस केस में क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स जीरो से ए लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस ए से ए को लिखेंगे 2 टाइम्स जीरो से ए, और जीरो से 2a को लिखेंगे 2 टाइम्स जीरो से। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। तो इसको हम समझ भी सकते हैं, ये वाला पार्ट तो हम प्रूव कर सकते हैं आसानी से, जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो I3 इंटीग्रेशन है, इस I3 को मैं ब्रेक करके दो पार्ट में लिख सकता हूँ। किस तरह से देखिए, इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ए से जीरो में अलग लिख सकता हूँ और जीरो से ए में अलग लिख सकता हूँ। मैंने इसको दो पार्ट में यहाँ पे किया है ब्रेक, जैसे मैंने आपको ब्रेक वाली प्रॉपर्टी भी बताई थी। तो यहाँ पे मैंने इसको किस पे ब्रेक किया है, एक्स इक्वल टू जीरो पे ब्रेक किया है इस इंटरवल को, माइनस ए से ए को, माइनस ए से जीरो और जीरो से। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे ये वाला पार्ट तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब इस वाले पार्ट में हम शो करेंगे कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ जाएगा तो यहाँ पे ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको हम यहाँ पे शो करेंगे कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये इसके बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, ये वाला इंटीग्रेशन आएगा जीरो से लेकर के ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स के बराबर आ जाएगा। तो अगर ये इंटीग्रेशन इसके बराबर आ जाता है तो देखिए जीरो से ए है, जीरो से ए है, ऐड करें तो क्या आएगा, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का एडिशन आएगा। तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाएगा तो यहाँ पे ये वाला केस हो गया, माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाएगा, ये वाला केस हो गया, तो मतलब ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया तो ये वाला केस हो गया, तो इसको एफ एक्स लिख लेंगे, इसको भी एफ एक्स लिख लेंगे, तो 2 टाइम्स जीरो से ए एफ एक्स टी एक्स ये वाला केस जनरेट हो जाएगा। तो हमें ये चीज़ शो करनी है कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये इसके बराबर है। ये काफ़ी आसान है शो करना। हम क्या करेंगे यहाँ पे इस केस में एक्स की जगह पुट कर देंगे माइनस टी। देखिए जैसा प्रूफ मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, अगर इस इंटीग्रेशन को इसमें चेंज करना है तो नोटिस करते हैं यहाँ वेरिएबल एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, तो यहाँ माइनस टी अगर है तो एक्स को क्या करेंगे, माइनस टी पुट कर देंगे ताकि ये वेरिएबल सेम हो जाए। तो एक्स को माइनस टी पुट करेंगे तो डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, माइनस डी टी आ जाएगी। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, एफ ऑफ यहाँ आ जाएगा माइनस टी, डी एक्स की जगह आ जाएगा माइनस डी टी। और नोटिस करिए एक्स को माइनस टी पुट करेंगे, लोअर लिमिट माइनस ए पुट करेंगे एक्स की जगह तो टी क्या आएगा, ए ही आएगा, तो यहाँ पे ए पुट करेंगे। और अपर लिमिट यहाँ पे एक्स की जीरो पुट कर देंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी, तो यहाँ जीरो ही आएगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आ गया ए से जीरो। अब ये नेगेटिव साइन में हटा सकता हूँ तो लिमिट मैं इंटरचेंज कर दूंगा, तो यहाँ पे लिख लूंगा जीरो से लेकर के ए एफ ऑफ माइनस टी डी टी। देखिए मैंने ये चीज़ प्रूव कर दी कि ये वाला इंटीग्रेशन इसके बराबर है, दैट इज ये इसके बराबर है। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जीरो से लेकर के ए एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी केस हो, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है तो ये जीरो हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है। और इस पार्ट को हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं, जो इवन फंक्शन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ या मैं ऑड फंक्शन की बात कर रहा हूँ। तो जो इवन फंक्शंस होते हैं उनका जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसका ग्राफ सिमेट्रिक होता है, मतलब यहाँ पे जैसा ग्राफ होगा वैसे क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ होगा। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ माइनस ए से लेकर के ए तक, तो नोटिस करिए आप माइनस ए से ए तक कर रहा हूँ, मतलब मैं ये वाला एरिया फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, वो एरिया ही रिप्रेजेंट करता है। तो माइनस ए से जीरो करूँ, फिर जीरो से ए करूँ, या मैं जीरो से ए का जो आंसर आएगा उसको मैं कर दूँ 2 टाइम्स। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इवन फंक्शन के केस में अगर माइनस ए से इंटीग्रेट करना है तो जीरो से ए एरिया निकाल के उसको हम 2 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं।
और अगर मैं यहाँ पे ऑड फंक्शन की बात करता हूँ तो ऑड फंक्शन सिमेट्रिक होते हैं अबाउट द ओरिजिन। तो ओरिजिन की अगर मैं बात करूंगा तो ऑड फंक्शन के केस में क्या होगा कि ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि सपोज यहाँ y है, यहाँ x है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे जैसा ग्राफ होगा वैसे यहाँ पे इस तरफ दूसरी तरफ भी ग्राफ होगा। ये क्या है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ओरिजिन के इस तरफ जैसा है वैसे ही ओरिजिन के दूसरी तरफ है। ऐसे फंक्शंस कौन से होते हैं, ऑड फंक्शन, ये उनकी ग्राफिकल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर सपोज देखिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना है -a से लेकर के a तक, तो यहाँ पे ये यही वाले एरियाज को रिप्रेजेंट करेगा कि ये वाले एरियाज की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन आपको ये ध्यान होगा कि जो ये वैल्यू आती है साइन के साथ आती है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे लेकिन इसका आंसर नेगेटिव आएगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव को अगर मैं पॉजिटिव के साथ ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर ये ऑड फंक्शन होता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्रक्स क्या है इन सब प्रॉपर्टीज़ का। क्रक्स ये है कि ये तो प्रॉपर्टी काफ़ी सिंपल है, नेगेटिव साइन लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होती है, वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती है। इसके अलावा यही प्रॉपर्टी हम हमेशा क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। देखिए यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स आएगा। फिर मैंने बोला था जो नया इंटीग्रेशन जनरेट होगा उसको ओरिजिनल के साथ ऐड करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। फिर अगर 0 से 2a हो क्वेश्चन या -a से हो, उसमें भी क्या कर रहे हैं हम, यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, यही प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। और ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में अगर आंसर नेगेटिव टाइम्स ऑफ fx आ जाएगा तो आंसर आई क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे तो वो 0 में ही जनरेट होगा। और अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में सेम ही फंक्शन जनरेट हो जाता है तो इसको भी आंसर 2 टाइम्स 0 से लिखना है, इसका भी आंसर 2 टाइम्स 0 से लिखना है। तो प्रॉपर्टी यही अप्लाई करनी है सब जगह, इसी प्रॉपर्टी के बाद में ही हम आंसर्स को लिखते हैं। इसीलिए मैं इस प्रॉपर्टी को बोलता हूँ किंग प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक और जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको वो ये थी कि हम इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं, a से b को a से c में प्लस c से b में, इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ fx dx आप लिख सकते हैं, यहाँ fx dx, यहाँ fx dx और यहाँ पे भी fx dx। ये ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टीज हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट और सिग्नम फंक्शन। तो उसमें जो जनरली आप क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी में या सीबीएसई में जो क्वेश्चन आएंगे मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर के ही क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.11। तो उसमें यहाँ पे क्वेश्चन हमें इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। तो मैंने आपके साथ प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। उसमें मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को मैं किंग प्रॉपर्टी बोलता हूँ, वो प्रॉपर्टी होती है, हमेशा हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में। a से b fx dx होता है तो उसको a से b सेम इंटीग्रेशन लिखते हैं, x की जगह हम रिप्लेस करते हैं a प्लस b माइनस एक्स, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम ही रहती है। इसका हिंट क्या होता है क्वेश्चंस में हिंट होता है कि जनरली जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है e रेज़ टू पावर x, 2 रेज़ टू पावर x, 3 रेज़ टू पावर x, या लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या इनका कॉम्बिनेशन है, लॉग के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक, इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस में तो आपको डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी ही है, वही क्वेश्चन में हिंट है ये वाला। और दूसरा क्वेश्चन में हिंट ये होता है कि डिनोमिनेटर की एक टर्म न्यूमरेटर में होती है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में भी आइडिया होता है कि हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है। तीसरा हिंट क्वेश्चन में होता है कि x की जगह अगर a प्लस बी माइनस एक्स आप माइंड में इवेल्युएट करके देखिए, और ये a प्लस बी माइनस एक्स का जो एक्सप्रेशन है ये फंक्शन के अंदर पहले से ही है, तो भी हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ 2-3 हिंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, 1 बाय 1 इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रल का, और 0 से π/2 बहुत ही फेवरेबल वैल्यू है, π/2, π3, π/2 ऐसी वैल्यूज कभी भी यहाँ पे आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो आपको ये प्रॉपर्टी डेफिनेटली अप्लाई ही करनी है। तो ये प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है, जहाँ पे भी x लिखा हुआ है वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। तो हम इसको वैल्यू बोल देता हूँ मैं इंटीग्रेशन 1। तो यहाँ पे हम क्या प्लेस करेंगे, x की जगह रिप्लेस करेंगे π/2 प्लस 0 माइनस एक्स, एक नया इंटीग्रेशन जनरेट करेंगे। वो ये राइट साइड का इंटीग्रेशन है, वो भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, i को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो 0 से π/2 इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर π/2 प्लस 0 माइनस एक्स। मैंने क्या किया, जहाँ पे भी x लिखा हुआ है वहाँ पे सिंपली क्या प्लेस कर दिया है, π/2 प्लस 0 माइनस एक्स मैंने वहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो ये हमने यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर पहले भी आए है तो बाद में भी क्या रहेगी, आई ही रहेगी। यही ये प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करती है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो cos ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, 0 से लेकर के π/2। अब मैंने आपको बताया भी था जब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस किया था कि ये होता है ओरिजिनल इंटीग्रेशन, एक होता है प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद का इंटीग्रेशन। दोनों की वैल्यू आई के बराबर ही होगी, वो तो ये प्रॉपर्टी होगी। इसको हम बोल देते हैं इंटीग्रेशन नंबर 2। तो यहाँ पे ये जो 2 इंटीग्रेशन जनरेट होते हैं इसको क्या करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में हमेशा ऐड ही करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए, एक्सेप्ट लास्ट 2 प्रॉपर्टीज। कौन सी, जब 0 से 2a वाला केस होता है या -a से 1a वाला केस होता है, उस केसेस में हम यही चेक करते हैं कि जब हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी तो जो नया फंक्शन जनरेट हुआ या तो वो फंक्शन सेम ही जनरेट हो जाए या वो फंक्शन नेगेटिव टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फंक्शन जनरेट हो जाए। जैसे यहाँ cos स्क्वायर एक्स है तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स आ जाए, या फिर यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है तो माइनस cos स्क्वायर एक्स आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो जो लास्ट की 2 प्रॉपर्टी थी उसमें 0 से 2a वाली को तो आप बोल दीजिए क्वीन, और वहाँ पे जो दूसरी है -a से उसको बोल दीजिए आप जैक। हम इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो ये किंग प्रॉपर्टी है और क्वीन और जो जैक प्रॉपर्टी है वो उसी का पार्ट है, उसी का क्या है, एक्सटेंशन है। तो अब सेम फंक्शन तो जनरेट हो ही नहीं रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड ही करना है। तो अब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 और 2 इंटीग्रेशन को करेंगे ऐड। तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, यहाँ पे i प्लस आई आएगा, दैट इज इक्वल टू 2i, और राइट साइड में क्या आएगा वो वैल्यू भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में आएगा यहाँ पे 2i,
राइट साइड में क्या आएगा देखिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 ही है फर्स्ट वाले में भी और सेकंड वाले में भी। यहाँ पे ये फंक्शन है कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, ये भी ऐड ही हो जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे कर देंगे ऐड, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और बाहर क्या आएगा, डी एक्स ही आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे जनरेट हो जाएगी ऐड करने पे। और आप नोटिस करेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो 1 ही होता है, तो ये काफ़ी सिंपल इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, 0 से पाई बाय 2 1 मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन तो x ही होता है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2i इक्वल टू, यहाँ पे आएगा x, लिमिट आएगी 0 से लेकर के पाई बाय 2, तो ये आंसर आएगा 2i इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0। तो इससे हम i की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में करनी है इवेल्युएट। तो 2i की वैल्यू आ गई है, तो i की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, वो पाई बाय 4 ही आएगी, जो क्या है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको मैंने हिंट्स बता दिए हैं, आपको भी एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करनी है। 2 इंटीग्रेशन बनाएंगे, पहले वाला और एक आफ्टर द प्रॉपर्टी, और उनको हमें क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐड ही करना है, एक्सेप्ट क्वीन एंड जैक प्रॉपर्टी, दैट इज 0 से 2a हो, सेम फंक्शन जनरेट हो जाए या फिर नेगेटिव टाइम्स जनरेट हो जाए, तभी हमें क्वीन और जैक को देखना है, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी को और -a से a वाली प्रॉपर्टी को। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है हमें इंटीग्रेट करना है 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। तो हमें पता है इसी प्रॉपर्टी से हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है और इसमें 0 से पाई बाय 2 क्या एक स्टैंडर्ड एंगल है, 90 180 ऐसे एंगल आते हैं, तो हमेशा यही प्रॉपर्टी पहले हमें अप्लाई करनी है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि डिनोमिनेटर की एक टर्म न्यूमरेटर में है, वो कौन सी टर्म है वो यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं। तो टर्म यहाँ नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी नोटिस करेंगे अंडर रूट ऑफ साइन एक्स है। तो डिनोमिनेटर की एक टर्म ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, तो ये भी एक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो ये प्रॉपर्टी पहले हम अप्लाई करेंगे इस वाले इंटीग्रेशन एक्सप्रेशन में, तो इसको इंटीग्रेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एक्स की जगह पुट करेंगे यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस एक्स, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। तो पाई बाय 2 माइनस एक्स सब जगह प्लेस कर दिया है, इंटीग्रेशन अभी भी क्या रहेगा, आई रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, तो ये भी कॉस एक्स, ये भी कॉस एक्स, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, तो इसको लिख लेंगे हम साइन एक्स। तो ये नया इंटीग्रेशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो ये हिंट आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर का एक पार्ट न्यूमरेटर में भी है, तो ये प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने से होता क्या है, देखिए जैसे ही हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो नोटिस करिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई है रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, सेम ही यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में ओरिजिनल में भी है, तो सेम ही डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन बाद में भी जनरेट हो जाएगा। ऐसा ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन में ही होगा जिसमें डिनोमिनेटर का एक पार्ट न्यूमरेटर में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अब जब हम इस इंटीग्रेशन को फर्स्ट को सेकंड के साथ ऐड करेंगे तो बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन जनरेट होगा। देखिए क्या, तो फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो आए है उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखिए वो इंटीग्रेशन अभी भी 0 से पाई बाय 2 में ही रहेगा, क्योंकि सेम लोअर लिमिट अपर लिमिट है। अगर मैं इसको इसके साथ ऐड करूँगा तो नोटिस करिए डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है, तो एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स ही आएगा। दैट इज द सेम वैल्यू जो यहाँ पे हमने लिखी है, तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यही वैल्यू मैंने बताई आपको, देखिए डिनोमिनेटर में ये वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यही चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए, यही हमारा एलसीएम होना चाहिए। अब न्यूमरेटर के पार्ट को हम यहाँ पे कर लेंगे ऐड, तो न्यूमरेटर के पार्ट को करेंगे ऐड, तो ये अंडर रूट साइन एक्स है, यहाँ अंडर रूट कॉस एक्स है, इसको ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये भी अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स ही आएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, जो वैल्यूज जनरेट होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। जैसे यहाँ देखिए ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये 1 ही यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, जैसा प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी हुआ था, उसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स था, यहाँ पे क्या था, सेम ही वैल्यूज जनरेट हो गई, तो ये 1 जनरेट हो जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है अब क्या बन गया है यहाँ पे, दिस इंटीग्रेशन एक्सप्रेशन इज 0 से लेकर के पाई बाय 2 हमें इंटीग्रेट करना है यहाँ पे 1 dx। मैंने एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक करी है, अगर आपने नोटिस करी होगी, तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में 2i आएगा, i नहीं आएगा, तो यहाँ नोटिस करेंगे ये 2i आएगा, और ये 1 dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये पाई बाय 2 ही आएगा। तो i की यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 4 ही आएगी। सेम आंसर आ रहा है जो प्रीवियस क्वेश्चन में आया था, लेकिन इस चीज़ में हमने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा। इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि डिनोमिनेटर का अगर एक पार्ट न्यूमरेटर में है तो ये बहुत बड़ा हिंट है इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ऐसा जब भी होगा तो जो प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में इंटीग्रेशन आएगा उसमें डिनोमिनेटर में सेम ही एक्सप्रेशन जनरेट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और उसमें जब आप ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर का वो पार्ट कॉमन आ जाता है एलसीएम में, और न्यूमरेटर का पार्ट ऐड होके या तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा या फिर बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन वहां पे जनरेट होगा, जिसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान होता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन, इसको आई लिख लेते हैं, 0 से पाई बाय 2 है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में भी अगर नोटिस करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक पार्ट क्या है, कॉमन। डिनोमिनेटर में 2 पार्ट्स हैं, उसका एक पार्ट क्या है, न्यूमरेटर की टर्म है। तो जो चीज़ यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं, तो यही वाला हिंट है यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन नंबर 1 बोल देंगे, इसमें x की जगह रिप्लेस करेंगे पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, दैट इज a प्लस बी माइनस एक्स। फिर यहाँ से नया इंटीग्रेशन जनरेट करेंगे, तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ पाई बाय 2 माइनस एक्स, पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो आ जाएगा कॉस एक्स की पावर 3/2, यह आएगा कॉस एक्स की पावर 3/2, ये आएगा कॉस एक्स की पावर 3/2। और यहाँ पे अब हम नोटिस करेंगे तो ये जो पार्ट है डिनोमिनेटर का, देखिए एक्जैक्टली सेम ही जनरेट हो रहा है, यहाँ पे भी यही पार्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे भी यही पार्ट लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे ये चीज़ भी कंफर्म हो रही है कि जब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर का पार्ट भी सेम ही जनरेट हो जाता है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं इसको इंटीग्रेशन नंबर 2 और फिर हम क्या करते हैं 1+2 ही करते हैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद। तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ईजी है। अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन नोटिस करेंगे, यहाँ 2i आएगा, इंटीग्रेशन आएगा 0 से लेकर के π/2 और डिनोमिनेटर का पार्ट तो कॉमन है तो नीचे क्या आएगा sin 3/2x प्लस cos 3/2x। यही चीज़ यहाँ पे जनरेट होगी। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि वो एलसीएम वही आएगा और यहाँ पे क्या आएगा dx ही आएगा। और न्यूमरेटर की बात करेंगे तो न्यूमरेटर में भी क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन ही यहाँ पे जनरेट होगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा sin 3/2x प्लस cos 3/2x ही यहाँ पे जनरेट होगा। जो टर्म्स यहाँ पे भी क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इनको हम यहाँ कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये टर्म से कैंसिल हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ही आएगा 0 से π/2 और उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, π/2 के बराबर ही होती है। ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस में सेम ही आंसर आ रहा था। तो इससे हम अगर निकालेंगे i की वैल्यू, तो अब i की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगी 2i π/2 है तो i की वैल्यू आएगी π/4, जो हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इंटीग्रेट करना एक्सप्रेशन 0 से π/2 ही है। जो सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे पावर 5 की जगह पहले थी 3/2 तो यहाँ पे 5 है। और यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में भी नोटिस करेंगे तो डिनोमिनेटर का एक पार्ट क्या है, न्यूमरेटर में है। देखिए यहाँ नोटिस करिए cos raised to power 5x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और ये क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही यहाँ पे ये क्वेश्चन है। और ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई करके करना है सॉल्व। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, x की जगह पुट करेंगे π/2 प्लस 0 माइनस x, यही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन जनरेट होगा, cos के अंदर आएगा π/2 माइनस x, साइन के अंदर आएगा π/2 माइनस x, cos के अंदर आएगा π/2 माइनस x। इसको लिख लेंगे sin x की पावर हाफ, इसको लिख लेंगे cos x की पावर हाफ, इसको लिख लेंगे cos x की पावर हाफ, cos x नहीं सॉरी sin x की पावर हाफ, क्योंकि cos ऑफ π/2 माइनस x है। अब इसके बाद में अगर हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर का cos 5x प्लस sin 5x, यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे भी यही है। तो जब मैं इन दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करूंगा, अगर इंटीग्रेशन नंबर 2 है तो 1+2 करूंगा तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा 2i आएगा। राइट साइड में अगर हम नोटिस करेंगे तो क्या आएगा 0 से π/2 तो इंटीग्रेशन आएगा, डिनोमिनेटर में ये आएगा cos 5x प्लस sin 5x। और न्यूमरेटर की बात करेंगे तो उसमें भी नोटिस करेंगे सेम ही इंटीग्रेशन में यही एक्सप्रेशन जनरेट होगा जैसा डिनोमिनेटर में हमने लिखा हुआ। ये वाला एक्सप्रेशन आएगा cos 5 प्लस sin 5। नोटिस करिए cos 5 प्लस sin 5 ये एक्सप्रेशन जनरेट होगा, तो इसको हम यहाँ पे यही लिख सकते हैं। और हम यहाँ नोटिस करेंगे ये एक्सप्रेशंस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट ही हो जाने। तो एक्सप्रेशन इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे अब जो वैल्यू आएगी वो हम 2i की लिख सकते हैं 0 से π/2, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 dx और यहाँ पे ये भी आंसर क्या आएगा π/2 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ से फिर हम निकाल सकते हैं i की वैल्यू। तो i की वैल्यू यहाँ से इवेलुएट करेंगे तो क्या आएगी π/4 ही आएगी। तो सेम ही आंसर आ रहा है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में भी था, 3 में भी था, 4 में भी था। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही सेम ही टाइप के क्वेश्चन हैं। उसमें नोटिस यही करना है, डिनोमिनेटर का एक पार्ट न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में जनरली ऐसे क्वेश्चन में 2 ही पार्ट करते होते हैं। फिर जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमेशा 1 ही जनरेट होता है, जिसका इंटीग्रेशन बहुत आसान होता है कैलकुलेट करना। तो उस तरह से इंटीग्रेशन का आंसर बहुत ही जल्दी फटाफट आ जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन -5 से 5 और यहाँ लिखा है mod ऑफ x प्लस 2 dx। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूलस फंक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं हम कैसे करते हैं सॉल्व। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मॉड्यूलस फंक्शंस के सारे क्वेश्चंस आप उस मेथड से कर सकते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं आपके साथ 3 मेथड डिस्कस करूंगा। सबसे पहला मेथड क्या है देखिए, और कॉन्सेप्ट क्या है देखिए। कॉन्सेप्ट ये है कि मॉड्यूलस फंक्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो प्रॉपर्टी पहले मैं लिख लेता हूँ। वो प्रॉपर्टी ये है कि इस फंक्शन को हम इंटीग्रेशन जब करते हैं a से b fx dx है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को ब्रेक करके सॉल्व करना पड़ता है। a से लेकर fx dx यहाँ तो यही आएगा और यहाँ पे मैं इसको 2 पार्ट में लिख लेता हूँ इस तरह से। यहाँ पे b लिख लेता हूँ fx dx। तो जिस वाली वैल्यू पे हम ब्रेक करेंगे वो वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे c। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके करते हैं सॉल्व, या 2 से ज़्यादा पार्ट्स भी हो सकते हैं। ब्रेक क्यों करते हैं c की वैल्यू पे, क्योंकि जो मॉड्यूलस फंक्शंस होते हैं उनकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि क्या करते हैं, वो अपनी डेफिनेशन चेंज करते हैं। उस डेफिनेशन चेंज करने का मतलब क्या है, पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ। तो डेफिनेशन चेंज करने का मतलब क्या है, हमें पता है कि mod ऑफ x प्लस 2 को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि mod ऑफ x प्लस 2 जो है वो अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। कहाँ पे चेंज करता है, जब मॉड्यूलस के अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो 0 होता है। तो यहाँ पे x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू -2 पे जो वैल्यू है उस पर क्या करेगा, ये mod ऑफ x प्लस 2 अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा। अगर -2 से हम बड़ी वैल्यू पुट करेंगे तो mod के अंदर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे mod ऑफ x प्लस 2 को लिखते हैं प्लस टाइम्स ऑफ x प्लस 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव टाइम्स ऑफ x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, mod ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू अगर इवेलुएट करेंगे x के लिए -2 से लेस तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसको नेगेटिव साइन के साथ ओपन किया जाता है। तो ये नेगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ ये होती है कि -2 पे mod ऑफ x प्लस 2 जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है नॉट डिफरेंशिएबल है। कौन सा पॉइंट, उसको हम बोलते हैं -2। और ये -2 हमने कैसे इवेलुएट किया, मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 के इक्वेट करके। ये चीज़ समझनी यहाँ पे ज़रूरी है। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं अगर वो पॉइंट इन दोनों लिमिट्स के बीच में करता है लाई। -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये -2 को हम मॉड्यूलस के केस में क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं।
तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्यों है ये क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है और उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। डिफरेंशिएबल का कैसे पता लगेगा, यहाँ से आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो डिफरेंट आएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे -1 आएगा, यहाँ पे आएगा +1। ये मैं डेरिवेटिव यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो -1 आ रहा है और यहाँ पे +1 आ रहा है, तो नोटिस कर सकते हैं -2 पे डेरिवेटिव डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस पॉइंट पे हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ ये समझनी जरूरी है। तो मॉड्यूलस फंक्शन के क्वेश्चन को जब करना है तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे ब्रेक करना है। वो पॉइंट क्या है, -2 पे हम इस इंटीग्रेशन को करेंगे ब्रेक और फिर हम इसको करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें इंटीग्रेशन के फंक्शन को ऐसे लिखना पड़ेगा, -5 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे। कौन से पॉइंट पे ब्रेक करेंगे, 2 पे ब्रेक, -2 पे, क्योंकि -2 पे क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और वो कौन से पॉइंट्स होते हैं मॉड्यूलस के केस में, जब मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होती है, उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो -2 पे इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पे भी -2 आएगा और अपर लिमिट यहाँ पे क्या है 5, तो हमें कहाँ तक जाना है, 5 तक ही जाना है। तो यहाँ पे अपर लिमिट हम 5 ही लिखेंगे और यहाँ पे हम फंक्शन dx ऐसे लिखेंगे। अब हम फंक्शन की वैल्यूज लिखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, ब्रेक किया है, फिर इसको हम क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं। अब फंक्शन fx की वैल्यूज हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे -5 से -2 में mod x2 + 2 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि -5 और -2 के बीच में अगर मैं लिखता हूँ तो ये -5 है यहाँ पे और यहाँ पे होगा +5। तो -5 से -2 वाला हो गया ये वाला रीजन। तो उस केस में mod x + 2 को हम क्या लिखेंगे, -x + 2। तो वही चीज़ हम यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे इसको लिखा जाएगा -x + 2। ये हमने लिखा है फंक्शन fx को, ये वाला जो फंक्शन है। और इसके बाद में -2 से 5 के बीच में क्या लिखेंगे, +x + 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +x + 2 लिखिए या सिर्फ x + 2 लिखिए, एक ही बात है। तो ये आ गया x + 2 dx। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस मॉड्यूलस फंक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक करके 2 स्मॉलर इंटीग्रेशन बना के करते हैं सॉल्व। इस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो ये तरीका होता है मॉड्यूलस फंक्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मॉड्यूलस फंक्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। कैसे निकालते हैं, मॉड के अंदर की वैल्यू को 0 पुट करके, फिर उस क्रिटिकल पॉइंट को चेक करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में है या नहीं है। अगर इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में है तो इस मॉड के क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक किया जाएगा, -5 से -2। यहाँ पे इस वैल्यू पे हम ब्रेक करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों x की वैल्यूज़ के बीच में फंक्शन fx को डिफाइन करेंगे कि क्या होगा वो वैल्यू लिखेंगे। फिर नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ के बीच में फंक्शन को डिफाइन करेंगे कि क्या होगा वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर सपोज ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ऐसा होता कि क्वेश्चन को हमने ऐसे डिफाइन किया होता, यहाँ पे मैं लिख लेता सपोज -5 से -3 mod of x + 2 dx। तो उस केस में हमें इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, यहाँ पे ब्रेक क्यों नहीं करना है, क्योंकि नोटिस करिए -5 से -3 वाला पॉइंट तो यही आएगा। तो अगर मैं -3 की यहाँ पे बात करता हूँ तो -2 जो क्रिटिकल पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है ही नहीं, इसको ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ही सॉल्व करेंगे। इसको हम सिर्फ -5 से -3 ही लिखेंगे और यहाँ पे mod x + 2 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि -5 से -3 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो इसको हमें डायरेक्टली क्या लिखना है, -x + 2 ही लिखना है। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पे -x + 2 ही लिखा जाएगा सीधे और dx। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। अब ये क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन तो -5 से 5 के बीच में है। जनरली क्वेश्चन ऐसे ही होगा जिसमें क्रिटिकल पॉइंट इन पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा। तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन में फंक्शन को ब्रेक करके 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में सॉल्व करना पड़ेगा। 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे तो 1 पार्ट और आगे ब्रेक हो जाएगा। अब इसके बाद में तो हमें सिंपली कैलकुलेशन करनी है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा -x² 2 + 2x। ये वैल्यू आएगी, इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है -5 से -2 के बीच में, प्लस ये वाली वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x² 2 + 2x। इसमें हम वैल्यूज पुट करें कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर के 5 तक। अब ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। एक बार -2 पुट करेंगे तो आएगा -4/2, यहाँ आएगा -4। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -5 पुट करके, -5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -25/2 ये वैल्यू आएगी। और यहाँ पे -5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -10 आएगा, यही वैल्यू आएगी। प्लस फिर एक बार 5 पुट करेंगे तो आएगा 25/2, प्लस आएगा यहाँ पे 10। फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 पुट करके तो आएगा 4/2 और ये आएगा -4। तो यहाँ पे ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। अब आप इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका आंसर है ये 29 के बराबर आएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। तो ये बाकी रिमेनिंग कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ईजी मेथड। कॉन्सेप्ट हम ये अप्लाई करेंगे कि मॉड को ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, लेकिन वो ईजी मेथड क्या है, ये वो क्या है, सेकंड मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब मैं जो आपके साथ मेथड डिस्कस करने वाला हूं वो ऐसे वाले मॉड्यूलस फंक्शन के उन क्वेश्चंस में आप अप्लाई करेंगे जिसके केस में क्या होगा, मॉड्यूलस के अंदर वाला ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, एक लीनियर एल्जेब्रिक फंक्शन होगा। मतलब क्या होगा, ये ax + b की फॉर्म की टाइप का फंक्शन होगा। ऐसे वाले जब भी क्वेश्चन होंगे मॉड के अंदर तो इसका एक बहुत फास्ट तरीका होता है, कैलकुलेशन भी बहुत ईजी हो जाती है। तो उसमें केस में क्या करते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले उस लीनियर फंक्शन को t सब्सटीट्यूट करेंगे। दिस इज द सब्सटीट्यूशन विच वी विल डू टू सॉल्व द क्वेश्चन, जिससे कैलकुलेशन ईजी होगी। देखिए कैसे, ये वैल्यू पुट करेंगे तो dx की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे dt आएगी। अब हम निकालेंगे नई लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो सबसे पहले निकालते हैं न्यू लोअर लिमिट। न्यू लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू पहले यहाँ -5 पुट करेंगे तो यहाँ से फिर हम निकालेंगे t की वैल्यू। तो t की वैल्यू आएगी -5 + 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 के बराबर। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे न्यू अपर लिमिट। अपर लिमिट जब न्यू इवैल्यूएट करेंगे तो यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे वैल्यू 5 के बराबर। तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5 + 2 दैट इज 7 के बराबर।
तो ये हमने निकाली न्यू लोअर लिमिट नहीं अपर लिमिट। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन को लिखेंगे। जो इंटीग्रेशन आई है तो वो अब चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ टी और यहाँ पे dx की जगह आएगा dt। ये वैल्यू आ गई। लोअर लिमिट आएगी -3, अपर लिमिट आएगी 7, तो -3 से हम इसको 7 यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन देखिए बहुत आसान होगी। सॉल्व तो वैसे ही करना है इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक करके। कहाँ पे ब्रेक करेंगे? जब मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होगी। तब कब होगी 0? t = 0। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा वही होगा 0 के बराबर। तो -3 से स्टार्ट करेंगे, ब्रेक का करेंगे 0 पे, और यहाँ पे फिर आगे चलेंगे तो आगे लिखेंगे यहाँ पे फिर 0 से 0 ही आएगा नीचे, तो फिर अपर लिमिट यहाँ पे आएगी 7 के बराबर। अब यहाँ पे हम -3 से 0 के बीच में मॉड टी को क्या लिखेंगे? -t लिखेंगे, क्योंकि हम डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो आगे वाली पार्ट सब कुछ सेम है, यहाँ -t आएगा, यहाँ पे +t आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 से 7 के बीच में क्या होगा? मॉड टी पॉजिटिव ही होगा। और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा इसको हमें क्या करना है? ऐड ही करना। तो ये हमारा जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है अब इसमें चेंज हो जाएगा। तो देखिए काफ़ी सिंपल एक्सप्रेशन यहाँ पे बन गया है। अब आई की वैल्यू को इवेलुएट करना बहुत ही आसान है। तो आई की वैल्यू हम इवेलुएट करेंगे, आगे सिर्फ कैलकुलेशन है। -t² आएगा वैल्यू, और ये वैल्यू आएगी -3 से 0 के बीच में, और ये वैल्यू आएगी t² 0 से 7 के बीच में। देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान हो रही है। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, फिर माइनस, और यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो आएगा -9/2। ये वैल्यू आएगी प्लस, यहाँ 7 पुट करेंगे तो आएगा 49/2, और फिर आएगा -0। तो यहाँ नोटिस करेंगे वैल्यू आएगी 9/2 + 49/2 विच इज़ नथिंग बट 58/2 विच इज़ नथिंग बट 29। तो आप नोटिस करेंगे ये वाली जो कैलकुलेशन के स्टेप्स हैं बहुत ही आसान है, जो पहला मेथड मैंने डिस्कस किया था। तो उसमें हिंट यही है क्वेश्चन में, अगर कभी भी यहाँ पे लीनियर फंक्शन है तो उसको स्टार्ट करिए टी करके सॉल्व करना। उससे क्या होता है? कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। अगर टी पुट नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली इसी को ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, तो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी ज़्यादा होगी। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ईजी होगी, इससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा, दैट इज 29। ब्रेक तो आपको करना ही है उस पॉइंट पे जहाँ पे मॉड्यूलस अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। वो वैल्यू अगर मॉड टी ही जनरेट होगा तो आपको पता है हमेशा 0 पे ही ब्रेक करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का थर्ड मेथड है यूजिंग ग्राफिकल मेथड। वो मेथड आप स्कूल में अप्लाई नहीं करेंगे, वो जनरली क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं जब ऑब्जेक्टिव में आते हैं, जेईई मेन में फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करनी है। मॉड का अगर क्वेश्चन है, लीनियर फंक्शन है, तो उसका ग्राफ बहुत ही आसान होता है, बहुत फटाफट कैलकुलेशन होती है, हमें आइडिया लग जाता है कि आंसर फटाफट आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं मॉड x+2 का ग्राफ कैसे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे x+2 का ग्राफ कैसे होगा। तो x+2 का ग्राफ ऐसा होता है, वो -2, 0 पॉइंट से यहाँ पे करेगा पास। ये पॉइंट क्यों बनाया है? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ही मॉड्यूलस फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। तो जब हम मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है उसको सिंपली हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये होता है मॉड x+2 का ग्राफ। ये वी शेप ही होता है, सिर्फ यहाँ पे वी शेप में ये जो पॉइंट आएगा ये कौन सा पॉइंट होता है? जो क्रिटिकल पॉइंट होता है, जो हम यहाँ निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू इसको 0 पुट करके एक्स की वैल्यू आएगी -2, या फिर x+2 का ग्राफ बनाइए, नीचे वाले ग्राफ को ऊपर ले जाइए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे तो उससे जो भी y का आंसर आएगा, यहाँ पे ऐसे नहीं, सॉरी, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे नेगेटिव भी पुट करेंगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव नहीं आ सकती, वो वैल्यू क्या हो जाएगी? ऊपर चली जाएगी पॉजिटिव की तरफ। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यू क्या आएगी? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, इसीलिए ग्राफ ऊपर की तरफ यहाँ पे ये शिफ्ट हो गया। इस तरह से ये वी शेप इसका ग्राफ बनेगा। तो अब हमें यहाँ पे -5 से 5 तक इंटीग्रेट करना है। तो ये -5 वाली लाइन है x की, और ये +5 वाली लाइन है। तो किसी भी ग्राफ, किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने का मतलब ये होता है उसका एरिया हम निकालते हैं साइन के साथ विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे -5 से 0 तक इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब वो इस वाले एरिया को रिप्रेजेंट करता है, शेडेड रीजन अबव एक्स एक्सिस एंड बिलो द कर्व। और ये भी क्या है? ये वाले रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली हमें इन दोनों रीजन्स के एरिया की वैल्यू को इवेलुएट करना है। अब क्योंकि ये एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये दोनों एरियाज क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो अब अगर मैं इन दोनों एरियाज की वैल्यू निकालूंगा तो उससे भी आंसर 29 ही आना चाहिए। ये ग्राफिकली हम इसको ऐसे समझते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इनके y कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ। तो -5 पुट करेंगे, -5 + 2 -3 का मॉड 3 आएगा। फिर अब हम 5 पुट करेंगे, 5 + 2 7 होता है, तो ये वैल्यू 7 ही आएगी। ये वैल्यूज हमने क्यों इवेलुएट करी? क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी हाइट और बेस पता लग जाएंगे। तो ये हमारी हाइट हो गई, ये 3 हो गई है, बेस कितना है? -5 से -2, ये भी 3 हो गया है। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम लिख सकते हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो ये आ गया 9/2, यही वाला आंसर आ रहा है। और हम सिमिलर तरीके से इस वाले एरिया को भी लिख सकते हैं। अगर हम ये लेंथ इवेलुएट करेंगे -2 से लेकर के 5, तो -2 से 0 ये तो 2 हो गया, और फिर 0 से लेकर के 5 ये वैल्यू क्या आएगी? 7 ही आएगी। ये 7 आ गई है। हाइट निकालेंगे तो हमें पता ही है 7, क्योंकि 7 ही है y कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं इस एरिया की बात करूँगा तो वैल्यू आएगी हाफ मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये वैल्यू क्या आएगी? 49/2 ही आएगी। और अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को साइन के साथ, क्योंकि एरियाज ऊपर हैं तो पॉजिटिव होंगे, तो 9/2 को 49/2 में ऐड करेंगे तो वही आएगा 58/2, आंसर 29 ही आएगा, जो हमने पहले भी निकाला था सेकंड मेथड से। तो देखिए आप नोटिस करेंगे सेकंड मेथड में जो कैलकुलेशन थी उसमें ये एक्सप्रेशन जनरेट हो रहे थे 9/2 और 49/2। उसकी कैलकुलेशन इसीलिए आसान है क्योंकि उसमें क्या है, हम काइंड ऑफ इसी एरियाज को इवेलुएट ही कर रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तीसरा तरीका है। तो मॉड्यूलस फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। जनरल मेथड यही है कि इस चीज़ को 0 के इक्वेट करना है और फिर इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है उन x की वैल्यूज़ पे। मॉड के अंदर अगर लीनियर है तो उसके फास्ट मेथड्स भी होते हैं, इसको आप टी पुट के स्टार्ट करिए और उससे फिर कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ग्राफिकली आप जेईई मेन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेट करना है 2 से लेकर के 8 तक मॉड ऑफ x - 5 dx। तो ये भी मॉड्यूलस फंक्शन का ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था इसी एक्सरसाइज का।
तो हम ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे एट पॉइंट सी, ए से लेकर बी तक तो है, तो ए से सी, सी से बी, तो यहाँ पे 2 से लेकर के 8 तक है, तो इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे उस पॉइंट पे जहाँ पे क्या होगा, ये मॉड्यूलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। लेकिन वैसा करने से पहले मैं क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि अगर कभी भी यहाँ पे फंक्शन लीनियर फंक्शन है पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप अगर है तो उस केस में क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस टाइप के फंक्शन ax प्लस बी टाइप के मॉड्यूलस फंक्शन के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं सबसे पहले, बाद में इस प्रॉपर्टी का हम करेंगे यूज़। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम x माइनस 5 को t के बराबर, तो इससे dx की वैल्यू आ जाएगी dt के बराबर, ये आ जाएगा। फिर हम नई लोअर लिमिट निकालेंगे, न्यू लोअर लिमिट यहाँ पे क्या आएगी, दैट विल वैल्यू कम टू बी x की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करके निकालेंगे, पहले 2 पुट करेंगे तो नई लोअर लिमिट आएगी 2 माइनस 5, t की वैल्यू आ जाएगी -3, तो t की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे -3, दैट विल बी द न्यू लोअर लिमिट। सिमिलर तरीके से फिर न्यू अपर लिमिट निकालेंगे, तो न्यू अपर लिमिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 8 माइनस 5 कितना आएगा 3, तो नई अपर लिमिट आ जाएगी 3 के बराबर। तो जो हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है वो अब बन जाएगा इस तरह से, इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे, ये आएगा मॉड ऑफ t dt, और जो लोअर लिमिट्स और अपर लिमिट्स इस केस में आएंगे, हम लोअर लिमिट है -3, अपर लिमिट आएगी 3, तो ये हो गया अब हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे पार्ट्स में। तो इसके लिए निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट किसका, मॉड्यूलस फंक्शन का, तो मॉड्यूलस के अंदर वाले पार्ट को 0 करते हैं तो t इक्वल टू 0 ही आएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो इस इंटीग्रेशन को जब हम डिफाइन करेंगे तो इसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, कहाँ से कहाँ तक ब्रेक करेंगे जब हम, तो यहाँ पे हम 0 पे इस इंटीग्रेशन को करेंगे ब्रेक। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन i को हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी -3 से 0, और फिर आगे लिखेंगे 0 से लेकर के 3, और यहाँ पे मॉड ऑफ t को फिर डिफाइन किया जाएगा, तो -3 से 0 में मॉड ऑफ t क्या होगा, उसको हम -t की तरह ही लिखेंगे, क्योंकि मॉड क्या होता है, नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा क्योंकि वो नेगेटिव है वैल्यू। फिर 0 से 3 में क्या होगा, मॉड t को लिखेंगे हम +t, तो यहाँ पे लिख लेंगे t dt, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, काफ़ी ईजी कैलकुलेशन होगी। तो ये वैल्यू आएगी -t²/2, इंटीग्रेट करेंगे -3 से 0, फिर ये वैल्यू आएगी t²/2, इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे हम लिमिट्स लगाएंगे 0 से लेकर के 3। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आए में ये जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहले हम यहाँ पुट करेंगे 0 माइनस और -3 पुट करेंगे तो आएगा -9/2, इन वैल्यूज़ को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, फिर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 9/2 -0, और ये जो दोनों वैल्यूज आएंगे उनको हम करेंगे ऐड, तो उससे हमें यहाँ पे मिलेगी फिर i की वैल्यू। तो i की वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो आंसर आएगा यहाँ पे 9/2 + 9/2, वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9 के बराबर, जो क्या हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम देखते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड क्या हो सकता है। तो ग्राफिकल मेथड देखिए क्या होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएंगे मॉड ऑफ x - 5, जैसे मैंने क्वेश्चन 5 में डिस्कस किया, वो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही अप्लाई करिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x - 5 का ग्राफ बनाते हैं, और यहाँ पे इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कर लेते हैं मार्क 5,0, x की वैल्यू क्या आएगी 5, तो आ गया x - 5 का ग्राफ, मॉड का ग्राफ बनाना है तो नीचे वाले पार्ट को हम ले जाएंगे x एक्सिस के ऊपर, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ x - 5 का ग्राफ, ये हो गया ग्राफ। अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करना है 2 से लेकर के 8 तक, तो x की वैल्यू 2 मार्क करेंगे और x की वैल्यू 8 मार्क करेंगे, इन पॉइंट्स पे यहाँ पे हम इसके बाई कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेट करना है मतलब इस ग्राफ का x के साथ इंटीग्रेशन लेना है, मतलब इस ग्राफ के अंडर का पोर्शन विद x एक्सिस इवैल्यूएट करना है और ये वाला पोर्शन भी इवैल्यूएट करना है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स का बेसिकली एरिया करना है फाइंड। तो एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ये बेस की वैल्यू 3 है, हाइट यहाँ पे निकाल लेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 - 5 -3 आएगा, उसका मॉड लेंगे तो क्या आएगा +3 आएगा। सिमिलर तरीके से इस पॉइंट के लिए 8 पुट करेंगे तो उसके लिए भी क्या आएगा +3 ही आएगा। अब एरिया कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है, यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस पता है हमें कितना है 3 है, और ये हाइट भी कितनी है यहाँ पे 3 के ही बराबर है। तो यहाँ पे हम इस वाले एरिया की वैल्यू लिख सकते हैं, वो क्या आएगी ½ × 3 × 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 9/2 के बराबर। सिमिलर तरीके से हम इस एरिया को भी लिखेंगे तो क्या आएगा ½ × 3 × 3 ही आएगा, क्योंकि ये बेस भी 3 है, हाइट भी 3 है, तो ये वाला जो एरिया है ये वैल्यू भी आएगी 9/2 के बराबर। तो ये जो इंटीग्रेशन i है इसकी वैल्यू को फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन दोनों का एडिशन, तो 9/2 में हम ऐड करेंगे यहाँ पे दूसरा वाला 9/2, तो यहाँ पे दोनों एरियाज को ऐड कर देंगे तो उससे हमें वैल्यू मिल जाएगी i की, दैट इज 9 के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन 0 से लेकर के 1 x × 1 - x⁻n dx। तो हम यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी को यूज करके सॉल्व करेंगे, किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हमें नहीं दिख रही है, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं है, डिनोमिनेटर की टर्म भी न्यूमरेटर में नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर हम a + b - x की वैल्यू निकालें, जैसे 1 + 0 - x, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी 1 - x ही आएगा, और अगर वो 1 - x आपको यहाँ क्वेश्चन में दिखता है तो भी हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन में हिंट होता है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अप्लाई करके क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं सॉल्व। तो पहले प्रॉपर्टी से देखिए कैसे कर सकते हैं सॉल्व। तो हम x की जगह रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x, दैट इज 1 - x, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा, ये 1 - x आएगा, ये 1 में से 1 - x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये +x आएगा, x⁻n आएगा। तो इंटीग्रेशन अब बन जाएगा 0 से लेकर के 1 - x × x⁻n dx। तो देखिए अब ये जो इंटीग्रेशन जनरेट हुआ है काफ़ी सिंपल एक्सप्रेशन है, इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं।
तो यही वैल्यू हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन आई है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0 से लेकर के 1 आएगा यहाँ पे। एक्स की पावर n का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स की पावर n यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा एक्स की पावर n+1। तो हमें यहाँ पे इस वैल्यू को करना है इंटीग्रेट। अब एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, और एक्स की पावर n+1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+2 अपॉन n+2। यही वैल्यू आएगी। लिमिट्स हमें यहाँ पे पुट करनी है 0 से लेकर के 1 तक। तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा 1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन n+2। 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 जाएंगी, क्योंकि एक्स के लिए 0 पुट करते 0 जाएंगे, तो -0 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब आगे सिंपली कैलकुलेशन करनी है, तो एलसीएम आएगा यहाँ पे n+1 मल्टीप्लाइड बाई n+2, और यहाँ पे आएगा वैल्यू n+2 माइनस n+1। तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख सकते हैं हम 1 के बराबर। तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन n+1 मल्टीप्लाइड बाई n+2। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हमने इस प्रॉपर्टी से इसको कर लिया सॉल्व। अब आपको बताता हूँ, अगर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करनी है और फिर भी अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 माइनस एक्स को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ टी, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से जो डी एक्स का एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा माइनस डी टी, दैट इज माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आई है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगी, अब लिमिट्स निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट्स क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो टी की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे लोअर लिमिट आएगी 1, और अपर लिमिट आप इवैल्यूएट करेंगे तो आएगी 0। क्यों, क्योंकि अगर एक्स की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 आएगा 0। और यहाँ पे डी एक्स की जगह माइनस डी टी पुट करना है, तो यहाँ पे ये माइनस साइन लिख लिया, ये मैंने डी टी लिख लिया, और 1 माइनस एक्स की जगह टी लिखना है तो आएगा टी की पावर n यहाँ पे। और यहाँ पे हम देखेंगे तो एक्स की वैल्यू भी हमें पुट करनी है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगी 1 माइनस टी आएगी, तो यहाँ पे वो वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करो तो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन देखिए क्या है। इस नेगेटिव साइन को मैं प्रॉपर्टी यूज़ करके इंटरचेंज कर सकता हूँ, 0 से 1 लिख सकता हूँ, नेगेटिव साइन हटा देंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी, तो ये 1 माइनस टी की पावर n dt इस एक्सप्रेशन में चेंज हो गया। दैट इज हमने सब्सटीट्यूशन करके यहाँ तक किया सॉल्व। और नोटिस करिए ये वाला जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है और ये वाला जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन एक्जैक्टली सेम है। 1 माइनस एक्स या 1 माइनस टी है, या एक्स की पावर n या टी की पावर n dt, सिर्फ वेरिएबल के टाइप का फर्क है, यहाँ एक्स है या टी है, लेकिन हमें पता है वो दोनों डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यूज क्या होती हैं, सेम ही होती है। तो इस तरह से हम इसके बाद में ये स्टेप्स अप्लाई करके क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमें इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन 0 से लेकर के π/4 log ऑफ 1 + tan x dx। इसको मैंने डायरेक्टली 1 लिख लिया है, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा ही करूँगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में लॉगरिथम है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, भले ही वो लॉग के अंदर। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस प्रॉपर्टी से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। नहीं तो अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो मैं हमेशा ये करता हूँ, इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखता हूँ कि क्या पता इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। एक्स की जगह पुट करेंगे π/4 + 0 - x। तो यहाँ पे फिर हम नया इंटीग्रेशन बनाएंगे, वो आएगा log ऑफ 1 + x की जगह पुट कर दिया है π/4 + 0 - x, तो आएगा tan ऑफ π/4 - x। अब इस एक्सप्रेशन को पहले हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1 + ये आएगा tan a - b। इसका फॉर्मूला होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा log ऑफ 2 अपॉन 1 + tan x dx 0 से π/4। ये कैलकुलेशन भी मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन की अगर बात करूँगा तो ये लिखा हुआ है 1 + tan π/4 तो होता ही 1 है, तो ये आएगा 1 + tan x, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आएगा 1 - tan x, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू है 1। फिर हम यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 1 - tan x आएगा, और ये एलसीएम ऊपर चला जाएगा तो ये 1 - tan x यहाँ पे आएगा, और ये आएगा 1 + tan x, ये वैल्यू यहीं पे आएगी। और आप नोटिस करिए tan x से tan x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जनरेट होगा 2 अपॉन 1 + tan x। तो ये हमने नया इंटीग्रेशन बना लिया है आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी। अब इस सेकंड इंटीग्रेशन को मैं 2 लिख लेता हूँ। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप तो अभी तक आपको समझ ही आ गया होगा। जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं फंक्शंस डिफरेंट जनरेट होते हैं, तो हम उसको ऐड करके ही करते हैं सॉल्व। तो आई की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 + 2 ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी यहाँ पे वैल्यू 2i के बराबर। तो एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, यहाँ आएगा 2i, और यहाँ पे वैल्यू आएगी 0 से π/4, और यहाँ पे वैल्यू आएगी log ऑफ 1 + tan x, और यहाँ पे ये वैल्यू आएगी प्लस log ऑफ 2 अपॉन 1 + tan x। यहाँ पे ये वैल्यू में चेंज हो जाएगा, उसको मैं tan x + 1 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा। अब हमें यूज़ करनी है लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log a + log b। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ तो ये जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है ये किस में बन जाएगा, ये 0 से π/4 ही आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू आएगी log ऑफ 1 + tan x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये हमारा a हो गया है। इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन 1 + tan x से, जो कि है क्या हमारा b है यहाँ पे dx। ये हो गया ना, यहाँ पे ये हमारा b हो गया है, ये हमारा a हो गया। तो a मल्टीप्लाइड बाय b यहाँ पे हमने कर दिया है, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो ये टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, तो ये log ऑफ 2 dx ही आ जाएगा। और फिर यहाँ पे log 2 तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी 2i की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे log 2 बाहर आ जाएगा, और ये आएगा 0 से π/4 dx के बराबर। उसके बाद में कैलकुलेशन करना आसान है, इसको हम लिखेंगे 2i, और 0 से π/4 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, π/4 ही होगा, तो आएगा π/4 log 2। तो फिर इससे i की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड करके वैल्यू आ जाएगी π/8
log 2। तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें भी देखिए प्रॉपर्टी अप्लाई करी, जैसे ही ऐड किया तो अपने आप क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लॉगरिथम में इसको आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, लॉग के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन है, प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो इस एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल ही मोस्टली जनरेट होगा, क्योंकि फिर वो टर्म एक्स की क्या हो जाती है, जनरली कैंसिल आउट हो जाती है। ये चीज़ आपको लॉग के क्वेश्चंस में देखने को काफ़ी मिलेगी, जो चीज़ आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हैं। तो आगे लॉग की एडिशन की प्रॉपर्टी या सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी का यूज आ सकता है। एडिशन की तो ये प्रॉपर्टी होती है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b, ये वैल्यू होती है log ऑफ a बाई b। इसके अलावा और जो चीज़ का यूज आता है लॉगरिथम की प्रॉपर्टी का, तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि log 1 की वैल्यू होती है 0 के बराबर। जनरली इन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ का यूज आएगा क्वेश्चन में। जब आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इसी तरह के एक्सप्रेशन यहाँ पे जनरेट होंगे। उसके बाद में कैलकुलेशन करना आसान होता है, आंसर अपने आप आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रेट करना एक्सप्रेशन 0 से लेकर टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स dx। तो यहाँ पे मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ आई। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 प्लस 0 माइनस एक्स दैट इज a प्लस बी माइनस एक्स, ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा ही होगा। दिस इज द थर्ड हिंट, जो आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे 2 प्लस 0 माइनस एक्स से, दैट इज 2 माइनस एक्स से। तो नया इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन बनेगा इस तरह से, ये 2 माइनस एक्स आएगा, ये 2 माइनस ऑफ 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस एक्स आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा 0 से 2 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स dx। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 ही है। तो वहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स में क्या था, होल पावर n थी, यहाँ पे पावर हाफ है, सिर्फ इतना सही तो डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन को भी आप सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। 2 माइनस एक्स को t पुट करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस किया था, उसमें सॉल्व करने के बाद में भी t में यही एक्सप्रेशन जनरेट होगा 0 से 2 माइनस टी अंडर रूट टी dt, इस तरह से वहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा अगर 2 माइनस एक्स को t करके आप करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। अब आगे मैं आपको कैलकुलेशन करके यहाँ पे बता देता हूँ। तो इंटीग्रेशन i का जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी 0 से 2 और ये आएगा 2 रूट एक्स और यहाँ पे आएगा माइनस एक्स रूट एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर 3/2 dx। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा 2 एक्स की पावर आ जाएगा 1/2 प्लस 1 अपॉन में आएगा 1/2 प्लस 1, यहाँ पे आएगा एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में भी आएगा 3/2 प्लस 1। वैल्यूज हमें पुट करनी है 0 से लेकर के 2 तक, यही हमारा। अब हम यहाँ पे वैल्यू 2 पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे। तो जब 2 पुट करेंगे तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3/2 अपॉन में ये यहाँ पे ये हटा देता हूँ, ये 2 डिवाइड बाई 3/2 को मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये वैल्यू आएगी 4/3, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। माइनस ये 5/2 का रेसिप्रोकल आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2/5 और यहाँ पे आएगा 2 की पावर 5/2 और 0 पुट करेंगे 0 आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 4/3 आएगा, 2 की पावर 3/2 होता है 2√2 और यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 की पावर 5/2 होता है 4√2, तो यहाँ पे आएगा 2/5 4√2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ 15 आएगा, ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 ये हो जाएगा 40√2 और आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 ये हो जाएगा 24√2, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा 16√2 डिवाइड बाय 15। दिस इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ साइन एक्स माइनस log ऑफ साइन 2x dx। तो हमें यहाँ पे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को करना है इवेलुएट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल्स। तो हमेशा मैं कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करता हूँ, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हिंट भी दिख रहा है, लॉगरिथम भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, दोनों टाइप के फंक्शंस यहाँ पे है। और यहाँ पे हमें लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज का भी यूज करना पड़ेगा, वो कौन सी प्रॉपर्टी है वो भी मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एक इंटीग्रेशन तो ये इसको 1 बोल देंगे, फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जहाँ भी x लिखा हुआ है वहाँ पे क्या पुट करेंगे π/2 प्लस 0 माइनस एक्स, ये चीज़ सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जो नया इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन आएगा ये 2 log यहाँ आएगा, साइन x की जगह आएगा π/2 माइनस एक्स, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की जगह आएगा π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे अब इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये तो साइन π/2 माइनस एक्स आ जाएगा, ये तो कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा, वो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करता हूँ तो इस एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ π/2 माइनस एक्स, तो आएगा पाई माइनस 2x ऑफ साइन, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, साइन ऑफ 2x ही आएगी। तो इस तरह से यहाँ से ये वाला एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद में हम नोटिस करेंगे कि इसको हम क्या लिखेंगे, नंबर 2 इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टी अप्लाई करी, नया इंटीग्रेशन बनाया, और जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन है उसको नेक्स्ट स्टेप में फिर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे 1+2 को इवेलुएट करेंगे, 1+2 को इवेलुएट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या आएगा, ये तो 2i ही आएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब इसमें क्या है, जो फर्स्ट टर्म्स है उनको मैं यहाँ पे साथ में लिखूंगा। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 2 log sin x है, यहाँ पे क्या है 2 log cos x है, इन दोनों को साथ में लिखूंगा, क्योंकि जो रिमेनिंग 2 टर्म्स है यहाँ पे log sin 2x और यहाँ पे भी क्या है log sin 2x है, तो वो तो ऐड होकर 2 टाइम्स में ही चेंज होना है। जो पहली दोनों टर्म्स हैं उसको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे पहली टर्म जनरेट होगी, वो वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टाइम्स ब्रैकेट में आएगा log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। और यहाँ पे आएगा
ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। और जो सेकंड टर्म है वो यहाँ पे हम लिखेंगे इससे, तो आएगा -2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ साइन 2x। तो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन अब इसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ लिख लेता हूँ मैं dx। अब इस पार्ट में मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। इस पार्ट में प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, log a प्लस log b। उसकी वैल्यू क्या होती है, log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ साइन x cos x। इस तरह से मैं इसको यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, तो ये वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं उसके बाद में नोटिस करूँगा तो यहाँ पे सिंप्लीफाई होना चाहिए, x की वैल्यूज कैंसिल ऐसा कुछ होना चाहिए। जनरली ऐसे क्वेश्चन में यही होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सेम ही टाइप का एक्सप्रेशन जनरेट होता है। तो यहाँ नोटिस करिए, यहाँ sin 2x है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए sin 2x, और मुझे दिख भी रहा है sin 2x जनरेट भी हो रहा है, sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x। तो इस स्टेप के बाद में मैं क्या करूँगा, इस वाले एक्सप्रेशन को कैसे लिख लूँगा, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं लिख लूँगा sin 2x डिवाइड बाई 2। दैट इज मैंने क्या किया, 2 sin x cos x किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये एक्सप्रेशन जनरेट हो गया। तो जो हमारा इंटीग्रेशन i है या 2i जो है, हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ log ऑफ sin 2x डिवाइड बाई 2, और माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ sin 2x तो आ ही रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिख ली, ये चीज़ इसमें चेंज हो गई। तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ प्रॉपर्टी मैंने कौन सी यूज़ करी लॉगरिथम की इस केस में। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की है log ऑफ a प्लस log ऑफ b की। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b। वो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज़ की है। sin 2x क्यों जनरेट किया, क्योंकि सेम टाइप का एक्सप्रेशन जनरेट होना चाहिए, ऐसा ही होता है, तभी वो एक्सप्रेशंस कैंसिल आउट होते हैं। जैसे हमने log ऑफ 1 प्लस tan x वाले क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पे sin 2x जनरेट भी होना चाहिए, कुछ टर्म्स कैंसिल होनी चाहिए, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वही हिंट है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे इस पार्ट में हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। इस पार्ट में नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन, इसको 0 से पाई बाई 2 लिख सकता हूँ, 2 ले लेंगे कॉमन, और अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टी देखिए 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये log अब हो गया है ये a, माइनस ये 2 तो कॉमन आ गया log b। तो log a माइनस log b की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। log a माइनस log b की प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट प्रॉपर्टी इज log ऑफ a डिवाइड बाई b। हम इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है किस में आएगा, sin 2x बाई 2, ये तो हो गया हमारा a न्यूमरेटर का पार्ट, ठीक है, और ये हो गया डिनोमिनेटर में आएगा ये b, तो अपॉन में आएगा sin 2x। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जनरेट होगा। तो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे बार क्या आएगा, अंदर dx आएगा। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन। अब हम यहाँ नोटिस करेंगे sin 2x से sin 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये log ऑफ हाफ आएगा, और log ऑफ हाफ को हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस log 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे 0 से पाई बाई 2, 2 तो बाहर है ही कॉमन, ये आएगा माइनस log 2। ये एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा dx। ऐसा क्यों, क्योंकि log ऑफ जो हाफ है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, और ये -1 आगे आ जाएगा तो ये माइनस log 2 हो जाएगा। तो ये -2 log 2 तो कॉमन आ गया, dx के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से अब 2i की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, देखिए, तो यहाँ से 2i की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो यहाँ पे -2 log 2 तो बाहर लिख लेता हूँ, ये तो आ गया कॉन्स्टेंट। dx का इंटीग्रेशन x आएगा, 0 से पाई बाई 2 में वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 2 ही आएगी। अब यहाँ नोटिस करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, -π/2 log 2। ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। सो दिस इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा, जैसा क्वेश्चन नंबर 7 में था, लॉगरिथम में कभी भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल ही होंगी। नहीं हो रही है तो सेम टाइप्स की टर्म्स क्रिएट करने की कोशिश करिए। sin 2x है तो sin 2x क्रिएट करने की कोशिश करिए, या फिर क्या करिए आप इसको, ये x में है तो इसको 2 sin x cos x लिख लीजिए, वैसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी सेम टाइप एक्सप्रेशन आएगा। फिर लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, a प्लस बी या a माइनस बी, फिर टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमें इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे मैं इस इंटीग्रेशन को मान लेता हूँ i के बराबर। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ द यूज प्रॉपर्टी कौन सी थी, दैट इज द किंग प्रॉपर्टी। हमने इसी प्रॉपर्टी को यूज करके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए थे। x की जगह हम पुट करते थे a प्लस बी माइनस एक्स, ये हिंट्स होते थे क्वेश्चन में। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक डिनोमिनेटर फर्स्ट, वन टर्म इन न्यूमरेटर, या a प्लस बी माइनस एक्स गिवन इंटीग्रल में होता था। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे sin स्क्वायर x। तो मुझे इसी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी माइनस एक्स अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे हमारी लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे a के बराबर है -π/2, अपर लिमिट है π/2। तो x की जगह अगर मैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करता हूँ तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह सब्सटीट्यूट क्या कर रहा हूँ, -x ही सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा sin स्क्वायर ऑफ -x। तो मुझे मिलेगा कि सेम ही इंटीग्रेशन वापस आ जाएगा। यहाँ पे नोटिस करिए sin स्क्वायर ऑफ -x क्या होता है, sin स्क्वायर x के बराबर ही होता है। तो हमें सेम इंटीग्रेशन मिलेगा, लिमिट तो यहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो ये इसी प्रॉपर्टी का अब हम एक्सटेंशन को यूज करके सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। वो एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन प्रॉपर्टी ये है जिसको मैं बोलता हूँ क्वीन प्रॉपर्टी। अगर -a से a तक अगर हमें इंटीग्रेट करना है तो आपको इसका प्रॉपर्टी में ध्यान में दिमाग में आना चाहिए, प्रॉपर्टी यूज करनी है। इसमें भी हम यही करते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह a प्लस बी माइनस एक्स निकालते हैं तो x की जगह क्या आ जाता है -x, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो यहाँ जब भी -x इस तरह से टर्म बच जाती है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो आ ही नहीं रही, तो हिंट यही है। दूसरा हिंट है -a से a की प्रॉपर्टी है, तो भी ये हिंट है।
तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाता है, इसका मतलब जो साइन स्क्वायर माइनस एक्स हमने निकाला था, अगर वो माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाता तो उस केस में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो होती। लेकिन एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाता, जो इस केस में आ रहा था, क्या आ रहा था हमारा, साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, वो किसके बराबर आ रहा था, साइन स्क्वायर एक्स के बराबर ही आ रहा था, दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो हमें एग्जाम में ये लिखना है कि साइन स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स के बराबर आ रहा है। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन को, कि आई की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स 0 से एफ एक्स डी एक्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इस इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन को यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है, और आपको ये प्रॉपर्टी भी मेंशन करनी है एग्जाम में। तो यहाँ पे हम आई की वैल्यू को लिख सकते हैं कि आई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, हम लिखेंगे 2 टाइम्स, और 0 से स्टार्ट करके हम लिखेंगे ए तक, माइनस ए से ए था, ये हमारा यहाँ पे क्या है, पाई बाय 2। तो 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, हम ये वैल्यू इसके बराबर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, बेसिकली किंग प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन ही है, क्योंकि कर हम यही रहे हैं, ए प्लस बी माइनस एक्स निकाल के फिर इवैल्यूएट कर रहे हैं कि फंक्शन क्या क्रिएट हो रहा है। और माइनस ए से ए प्रॉपर्टी उसका एक्सटेंशन ये कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। उस केस में इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं। अगर ये नेगेटिव टाइम्स आ जाता, जैसे सपोज यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन एक्स ही होता, तो साइन ऑफ माइनस एक्स आता, वो माइनस साइन एक्स आ जाता, तो उस केस में क्या होता, हम इंटीग्रेशन को डायरेक्टली 0 के बराबर पुट कर देते। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ये क्या आएगा, 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद में अभी भी हमें दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का ही है, ए से बी तक का ही इंटीग्रेशन यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को तो हमने यूज कर लिया, अब हम वापस से क्या करेंगे, किंग प्रॉपर्टी का ही यूज करेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये हिंट यहाँ पे है, और साइन कोसाइन के केस में अगर पाई का मल्टीपल होता है, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 पाई होता है, तो हम इस प्रॉपर्टी को करते हैं यूज। तो ध्यान रखिए, एक सिंगल क्वेश्चन में एक बार से ज्यादा प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एक्स की जगह हम रिप्लेस करेंगे क्या, पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स, दैट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हम पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन आई जो है उसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 से पाई बाय 2, यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ऑफ एक्स की जगह क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो इस वैल्यू को अब हम इवैल्यूएट करेंगे, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो ये आएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और आप नोटिस करेंगे स्टार्टिंग ये जो क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन भी था, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इन इंटीग्रेशंस को लिख लेते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन नंबर ये जो है, इंटीग्रेशन नंबर 1 है साइन स्क्वायर एक्स वाला, ये है इंटीग्रेशन नंबर 2, और हम क्या करेंगे, इनको ऐड करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, किंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद में जो भी इंटीग्रेशन आता है उसको आप ऐड करके ही सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है। तो लेफ्ट साइड में 2i आएगा, राइट साइड में नोटिस करेंगे तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा कॉमन, और ये आएगा 0 से पाई बाय 2, और आएगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये जो इंटीग्रेशन है सिंप्लीफाई होकर इसमें चेंज हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की हमें वैल्यू पता है, ये वैल्यू होती है 1 के बराबर, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो हमारा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 डी एक्स ही है। तो यहाँ पे हम ये भी नोटिस करेंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आएगी, देखिए आई की वैल्यू आएगी, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से पाई बाय 2, तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0 विच विल इवैल्यूएट टू पाई बाय 2। तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमें इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन 0 से पाई तक x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का, इसको हम लिख लेते हैं आई। तो मैंने आपको बताया है हर क्वेश्चन को स्टार्ट हम किंग प्रॉपर्टी से ही करते हैं सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन भी दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स पुट करेंगे, तो x की जगह पुट करेंगे हम 0 प्लस पाई माइनस एक्स, और इसको मैं इंटीग्रेशन 1 लिख लेता हूँ, क्योंकि बाद में जो नया इंटीग्रेशन आएगा उसको मैं इसके साथ ऐड ही करके करूँगा सॉल्व। जैसे मैंने बाकी क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया, उससे क्या होता है, इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है। तो पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, x की जगह रिप्लेस करेंगे 0 प्लस पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे नया इंटीग्रेशन जो आई जनरेट होगा वो ये होगा 0 प्लस पाई माइनस एक्स, यहाँ पे x की जगह आएगा 0 प्लस पाई माइनस एक्स। अब हमें यहाँ पे पता है साइन ऑफ पाई माइनस एक्स जो होता है उसकी वैल्यू साइन एक्स के बराबर ही होती है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री की, यहाँ पे आइडेंटिटी, और ये वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस एक्स। अब हम इस इंटीग्रेशन को लिख लेंगे नंबर 2, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके फर्स्ट इंटीग्रेशन और सेकंड इंटीग्रेशन को ऐड करके हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो जब हम ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, आई प्लस आई, वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2i के बराबर, और राइट साइड में देखेंगे तो 0 से पाई तक ही इंटीग्रेशन है, और डिनोमिनेटर का पार्ट भी आप नोटिस करेंगे क्या आ रहा है, वो सेम ही आ रहा है, 1 प्लस साइन एक्स भी यहाँ आ रहा है, 1 प्लस साइन एक्स यहाँ पे भी आ रहा है। तो ऐसा भी होता है किंग प्रॉपर्टी में जनरली क्या होता है, डिनोमिनेटर का पार्ट आइडेंटिकल आ जाता है, ताकि जब इनको ऐड करते हैं तो एलसीएम में जो है डिनोमिनेटर का पार्ट एज इट इज यहाँ पे आ जाता है 1 प्लस साइन एक्स के बराबर, और यहाँ पे न्यूमिनेटर के पार्ट सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये एक्स आएगा प्लस पाई माइनस एक्स, ये ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे आएगा टी एक्स। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इसका इंटीग्रेशन बन गया है। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज करके इसको सिंप्लीफाई तो कर लिया, फिर से अगर ये किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा पाई प्लस 0 माइनस एक्स, तो ये फिर भी साइन एक्स में ही रहेगा, तो इससे अब आगे कोई भी फायदा नहीं होगा। तो ये काफी सिंपल इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसको हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन एक्स से,
उससे यहाँ पे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर का पार्ट है 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो जो 2i की वैल्यू है यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 से लेकर के पाई तक, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 2i, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, पाई तो बाहर आ जाएगा कॉमन, और ये आएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जिसको मैं यहाँ लिख लूँगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये काफ़ी ईजी इंटीग्रल में चेंज हो गया है, फिर से हम आगे लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे ये 2i की वैल्यू क्या लिखेंगे, पाई अभी भी कॉमन है, 0 से पाई तक इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे मैं ब्रेक कर लूँगा इसको, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को अलग लिख लूँगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में चेंज हो जाएगा, और साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं यहाँ पे अलग कर लूँगा dx। तो ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा पाई मल्टीप्लाइड बाय 0 से लेकर के पाई, और ये आएगा यहाँ पे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस ये साइन एक्स बाय कॉस एक्स अलग कर लेंगे, और यहाँ पे 1 बाय कॉस एक्स अलग कर लेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। ध्यान रखिए इस वाले टर्म को हम ऐसे लिख लेंगे 1 बाय कॉस एक्स अलग लिख लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, ये tan एक्स और sec एक्स यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो उसका क्या होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता होता है। तो यहाँ ये sec एक्स आ जाएगा, यहाँ ये tan एक्स आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे dx। तो यहाँ पे अब इनके इंटीग्रेशन हमें पता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, पाई मल्टीप्लाइड बाय सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan एक्स, और यहाँ पे sec एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec एक्स होता है। तो यहाँ पे अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से लेकर के पाई तक। ध्यान रखेंगे ये अभी भी वैल्यू क्या है, 2i के ही बराबर है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे ऊपर सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। तो जो 2i है यहाँ पे यही आएगा, यहाँ पे आएगा पाई, अब ब्रैकेट में हम लिमिट्स पुट करेंगे, पहले पाई पुट करेंगे, तो आएगा यहाँ पे tan पाई माइनस सेक पाई, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे tan 0 माइनस सेक ऑफ 0, ये वैल्यू इसमें आ जाएगी चेंज होके। अब हमें पता है कि tan पाई और tan 0 ये वैल्यूज़ तो होती हैं 0 के बराबर, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 0 होगा, ये वाली वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और सेक पाई हमें पता है कितना होता है, -1 होता है, और सेक 0 हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जो 2i का एक्सप्रेशन है यहाँ पे आएगा पाई, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस ऑफ -1। ध्यान रखिए कैंसिल नहीं होगा, ये 2 में चेंज होगा, तो 2i इक्वल टू 2 पाई आ जाएगा, और यहाँ से फिर हम i की वैल्यू निकालेंगे, 2 से 2 कैंसिल करके, तो i की वैल्यू आ जाएगी पाई के बराबर, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रेट करना एक्सप्रेशन -π/2 से π/2 sin raised to power 7x dx। तो इस इंटीग्रेशन को मैं लिख लेता हूँ i के बराबर। अब सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है किंग प्रॉपर्टी से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x। अब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में था कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 के बराबर ही आ रही है, क्योंकि ये -π/2 है, ये +π/2 है। तो यहाँ पे इसका एडिशन 0 आ रहा है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, और क्वीन प्रॉपर्टी में क्या होता है, -a से a ही होता है। तो ये क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, -a से a f(x) dx का अगर इंटीग्रेशन करना है। वो मैंने कैसे आइडिया लगाया, a प्लस b माइनस एक्स किया तो -x ही यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो हमें पता है अगर f ऑफ -x माइनस fx होता है ऑड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है। जो चीज़ हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं x की जगह अगर -x पुट करूँ, या मैं a प्लस b माइनस एक्स पुट करूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, -x आएगा यहाँ पे, और ये जो वैल्यू है माइनस साइन रेज टू पावर 7x ही आएगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और नेगेटिव की पावर अगर ऑड होती है तो नेगेटिव साइन ही बाहर आएगा। नोटिस करेंगे साइन स्क्वायर एक्स वाला क्वेश्चन जो था उसमें नेगेटिव की पावर इवन थी तो प्लस में ही चेंज हो रहा था, यहाँ पे ये नेगेटिव क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, फिर आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी है, उसके बाद में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आई की वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर ही आएगी। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं किंग प्रॉपर्टी को हमेशा इंपॉर्टेंस क्यों देता हूँ, क्योंकि अगर मुझे क्वीन प्रॉपर्टी नहीं भी पता है तो भी मैं किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन होता है उसको मान लेते हैं 1, फिर हम क्या करते हैं x की जगह पुट करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, और बनाते हैं नया इंटीग्रेशन। तो -π/2 से π/2 लिखेंगे, x की जगह पुट करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे ये वैल्यूज तो कैंसिल हो जाएगी, और ये वाला इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, -π/2 से π/2 sin raised to power 7x dx, जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका कि साइन ऑफ -x तो माइनस साइन एक्स होता है, पावर ऑड होगी तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो अब किंग प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको अगर लिख लिया है 2, तो मुझे क्या करना है 1 + 2 ही करना है। तो अगर मैं 1 + 2 करूँगा तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, i + i हो जाएगा 2i के बराबर, और राइट साइड में देखेंगे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, तो एक ही इंटीग्रेशन बनाएंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर की वैल्यूज को ऐड करेंगे। यहाँ साइन 7x है, यहाँ माइनस साइन 7x है, तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 के बराबर ही आएगा। तो इस तरह से भी अगर आप लिखेंगे तो वही आंसर आएगा, दैट इज 0। तो काफ़ी क्वेश्चंस में तो ऐसे डायरेक्टली पता लग जाता है, हमें दूसरी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब भी 0 आंसर आएगा तो किंग प्रॉपर्टी से भी आ जाएगा। तो इससे 2i की वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर, तो इससे i भी क्या आएगा, 0 के बराबर ही आएगा। तो इस तरह से भी हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी हम इसको ध्यान रख सकते हैं, जब 0 आंसर आएगा तब तो आएगा ही, और अगर 0 आंसर नहीं आता है मतलब क्या होता है, सेम ही फंक्शन फिर से जनरेट हो जाता है, जो कि ये केस है जिसका क्वेश्चन नंबर 11 हमने डिस्कस किया था। तो इवन फंक्शन, उस केस में आपको इसको प्रॉपर्टी को याद रखना है 2 टाइम्स 0 से, तो उसको 2 टाइम्स 0 से π/2 हम यहाँ पे करके फिर क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो इसमें क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया किस डिफरेंट तरीके से, एक तो क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई करके और एक किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके भी हम इसको कर सकते हैं सॉल्व।
अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इंटीग्रेट करना एक्सप्रेशन 0 से 2 पाई cos रेज टू पावर 5x dx। इसको मैं लिख लेता हूँ i के बराबर। हमेशा की तरह हर बार हम क्या यूज करते हैं, स्टार्ट में प्रॉपर्टी, किंग प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि नेक्स्ट हमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, x की जगह हम पुट करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये क्या आएगा 2 पाई प्लस 0 माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, बेसिकली 2 पाई माइनस एक्स पुट करेंगे। और आप नोटिस करेंगे cos ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, cos x ही होता है, दैट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेसिकली क्या आएगा, cos रेज टू पावर 5x ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सेम ही फंक्शन जनरेट हो जाएगा। तो ऐड करके आगे सॉल्व करने से कोई फायदा होगा नहीं किंग प्रॉपर्टी से। तो अब हमें यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी के एक्सटेंशन को यूज करना पड़ेगा कि जब हम a प्लस बी माइनस एक्स लगाते हैं हमें सेम ही फंक्शन मिलता है। तो उसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है क्वीन जो होती है माइनस ए से a के लिए, और एक होती है जैक, उसको हम बोलते हैं 0 से 2a के बीच में। तो जब 0 से 2a, जैसे हमें दिख रहा है 0 से यहाँ पे अगर 2 पाई लिखा है, तो अगर इस केस में हमने a प्लस बी माइनस एक्स क्या है 2a प्लस 0 माइनस एक्स, तो हम यही इवेलुएट कर रहे हैं। तो ये अगर हमने इवेलुएट किया है और ये वैल्यू माइनस एफ एक्स आ जाती तो हम i को लिख लेते हैं 0। तो अगर ये वैल्यू माइनस कॉस 5x आ जाती तो हम डायरेक्टली किंग प्रॉपर्टी से ही दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 बताया, वो वैसे 0 आ जाता। तो उस केस में हमें यही याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर ये वैल्यू fx के बराबर आ जाती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये जो 2 है ये आगे ले आते हैं 0 से a fx dx, ऐसे हम करते हैं इवेलुएट। तो यहाँ पे हम इसी प्रॉपर्टी का फिर आगे यूज करके क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है मैं बता देता हूँ। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये चीज़ हमने इवेलुएट करी है कि cos रेज टू पावर 5 2 पाई माइनस एक्स किसके बराबर है, ये वैल्यू है cos रेज टू पावर 5x के बराबर। तो हम लिखेंगे सिंस ये वैल्यू इसके बराबर है, फिर हम लिखेंगे उसके बाद में ये प्रॉपर्टी। तो हमें पता लग गया ये चीज़ होल्ड कर रही है, तो उसके बाद में आपको ये प्रॉपर्टी मेंशन करनी है। फिर उसके बाद में आप लिखेंगे कि इंटीग्रेशन आई जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से लेकर के पाई cos रेज टू पावर 5x dx। इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि फिर से मैं किंग प्रॉपर्टी या ये जैक प्रॉपर्टी अप्लाई अगर करूंगा तो a प्लस बी माइनस एक्स अप्लाई करूंगा तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे पाई माइनस एक्स। अगर मैं ये सब्सटीट्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए cos रेज टू पावर 5, यहाँ पे मैं पुट करूंगा पाई माइनस एक्स, दैट इज अपर लिमिट माइनस प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। ये यहाँ पे x की जगह सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। हमें पता है cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और उसकी पावर अगर 5 लेंगे और तो नेगेटिव साइन ही रहेगा, तो ये माइनस कॉस 5x में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट होल्ड कर रहा है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है। ध्यान रखिए ये 0 से सम वैल्यू है, उस वैल्यू को हम 2a बोल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड लिखा हो, क्योंकि हम पाई को 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तो मैं 2 दिख रहा था, यहाँ नहीं दिख रहा है, तो भी वो है 0 से बस स्टार्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, और मुझे दिख रही है वैल्यू क्या आ रही है, माइनस एफ एक्स के बराबर आ रही है। ये जो चीज़ है माइनस ऑफ कॉस रेज टू पावर 5x के बराबर आ रही है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी अगेन, यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन आई की वैल्यू कब लिख सकता हूँ, ये आएगी वैल्यू 0 के बराबर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ पे इस स्टेप के बाद में ये जो हमने स्टेप अप्लाई किया था कि मैंने यहाँ पे फिर से जैक प्रॉपर्टी अप्लाई करी। अगर आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स ही बेसिकली हम कर रहे हैं पाई माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन आई है उसकी वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से लेकर के पाई cos रेज टू पावर 5 पाई माइनस एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, किंग प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा हूँ। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, और इसको फिर हम लिख सकते हैं माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर के पाई, यहाँ पे आएगा ये वैल्यू आएगी cos रेज टू पावर 5x dx, ये इसी के बराबर आएगी। और उसके बाद में जैसे मैंने किंग प्रॉपर्टी में बताता हूँ, इस इंटीग्रेशन को 1 लिख लेते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम 2 लिख लेते हैं, और फिर हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस 2 लिख के भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन आई की वैल्यू क्या आएगी 0 के बराबर आएगी। तो इस तरह से भी आप फाइनल आंसर को लिख सकते हैं, वो भी क्या है सही तरीका ही है। बट ये क्या है, शॉर्टर मेथड है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान है कि माइनस एफ एक्स में 0 ही आता है, वो आता 0 कैसे है, वो किंग प्रॉपर्टी ही है, उसको जब ऐड करते हैं तो 0 के बराबर आ जाता है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इंटीग्रेट करना एक्सप्रेशन 0 से पाई बाय 2 sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस sin x cos x dx बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट हमेशा किससे करता हूँ, किंग प्रॉपर्टी से करता हूँ। तो किंग प्रॉपर्टी से स्टार्ट करें क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि मुझे दिख भी रहा है यहाँ पे साइन को साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है, और स्टैंडर्ड लिमिट यहाँ पे पाई बाय 2 भी मुझे दिख रही है। तो इस इंटीग्रेशन को मैं आई मान लेता हूँ, दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रल। इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो एक्स की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो नया इंटीग्रेशन बनेगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x की जगह 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी आएगा 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी आएगा 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ पे भी आएगा 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, वो वैल्यू होती है यहाँ पे cos x के बराबर। cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। सिमिलर तरीके से ये वैल्यू भी क्या आएगी, cos x आएगी, ये cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये वैल्यू आएगी साइन x के बराबर। और मैंने आपको बताया भी था कि किंग प्रॉपर्टी जनरली जब अप्लाई करते हैं तो उसमें डिनोमिनेटर का जो पार्ट होता है वो काफ़ी क्वेश्चंस में क्या आता है, सेम ही आ जाता है। क्योंकि जब हम ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर का पार्ट क्या है, वो एलसीएम सेम ही वैल्यू आती है। तो उसमें बेसिकली हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन को जब ऐड करते हैं तो न्यूमरेटर को ही ऐड करना होता है। तो अगर इसको इंटीग्रेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, इसको इंटीग्रेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, किंग प्रॉपर्टी में हम इन दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करके ही करते हैं सॉल्व। तो जब हम ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में तो आएगा 2i, दैट इज i प्लस आई, 0 से लेकर के पाई बाय 2, डिनोमिनेटर का एलसीएम तो वही रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, यही वैल्यू आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है। न्यूमरेटर की बात करेंगे तो यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है पहले वाले इंटीग्रल में, और दूसरे वाले इंटीग्रल में क्या है यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। और आप यहाँ पे नोटिस भी कर सकते हैं
कि ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, एक दूसरे की नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2i की वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो i की वैल्यू हम लिख सकते हैं वो भी क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। तो यहाँ पे आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। अगर आप नोटिस करते हैं कि ये वैल्यू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दिस इज लाइक a माइनस बी, ये हो गया है b माइनस से, तो इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि ऐड करेंगे तो वो 0 ही वहाँ पे जनरेट होगा। तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज इंटीग्रेशन की वैल्यू है 0 के बराबर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन 0 से लेकर के पाई तक log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो इस इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं i के बराबर। तो स्टार्ट हम हमेशा किंग प्रॉपर्टी से ही करते हैं, किंग प्रॉपर्टी से ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे कॉन्सेप्ट जो डिस्कस करूंगा और जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर जेई मेन में भी क्वेश्चन आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है, सीबीएसई में भी आ सकता है। तो इसमें जो मेथड्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा कि कैसे मैं उसको कैलकुलेट कराऊँ। और बाद में मैं एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की वैल्यू भी बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछी जा सकती है, या फिर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सॉल्व होने के बाद में उस इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएंगे। उस इंटीग्रेशन की वैल्यू याद होगी तो आप वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर ऑब्जेक्टिव में निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। किंग प्रॉपर्टी से x की जगह रिप्लेस करते हैं यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स, तो आएगा 0 प्लस पाई माइनस एक्स। किंग प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, दो इंटीग्रल बना के ऐड ही करते हैं, तो इसको इंटीग्रेशन नंबर 1 बोल दिया है। नया इंटीग्रेशन बनाएंगे x की जगह 0 प्लस पाई माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करके। तो जो नया इंटीग्रेशन है वो भी i के बराबर ही रहेगा, सिर्फ x की जगह सब्सटीट्यूट करना है 0 प्लस पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, क्योंकि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये वैल्यू आएगी log ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स dx। तो ये बना लिया किंग प्रॉपर्टी यूज करके सेकंड इंटीग्रेशन। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं दोनों इंटीग्रेशन को। यही होता है किंग प्रॉपर्टी का यूज। तो जब किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम इसको ऐड कर रहे हैं तो जो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन के जो आएगा एक्सप्रेशन वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ i, और ये वैल्यू आएगी 0 से लेकर के पाई तक ही। अब यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो ये लिखा हुआ है log ऑफ a और ये लिखा हुआ है log ऑफ b। तो हम क्या कर रहे हैं, log a प्लस log b यहाँ पे इवेलुएट करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या होती है log a प्लस log b की, log a प्लस log b की वैल्यू होती है यहाँ पे log ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b। तो हम ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जब मैं इन दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड में 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे ये वैल्यू आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने एक स्टेप स्किप किया है, सीबीएसई में अगर स्टेप्स आते हैं तो आपको वो स्टेप भी लिखना है कि इसकी वैल्यू को आपको ऐड करके इसके साथ लिखना है। तो वो स्टेप आपको यहाँ पे लिखना चाहिए कि log ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। ये स्टेप भी आपको सीबीएसई में लिखना है। एक इंटीग्रेशन आप इसका भी वहाँ पे बना के लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इसमें चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब जो नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू आएगी, देखिए हम लिखते हैं, ये आएगा 2i और यहाँ पे आएगा 0 से लेकर के पाई, और ये वैल्यू आएगी log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं फिर से log की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। तो ये log ऑफ साइन एक्स का यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर dx। अब मैं log की कौन सी प्रॉपर्टीज करूँगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि log ऑफ a रेज टू पावर अगर c होता है तो c को हम आगे लिख सकते हैं log a। इस तरह से हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो जो पावर होती है वो फ्रंट में log के आ जाती है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जो पावर 2 है इसको हम लिख सकते हैं फिर फ्रंट में। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0 से लेकर के पाई, और यहाँ पे हम लिखेंगे log ऑफ साइन एक्स। तो यही प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज पावर प्रॉपर्टी ऑफ log। तो हमने क्या किया, इस पावर 2 को आगे लिया। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमारा बन गया है 2i इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर के पाई log ऑफ साइन एक्स। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि 2i इक्वल टू 2 है, तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो जो हमारा इंटीग्रेशन i आएगा वो वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, i इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेकर के पाई log ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप्स में इसको करेंगे सॉल्व। तो नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलते हैं। पहले इतना रिजल्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इंटीग्रेशन अब i चेंज हो गया है 0 से लेकर के पाई log ऑफ साइन एक्स। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि प्रूव करिए दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वैल्यू निकालने का भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इसका वन ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप्स यही है कि हमारा ये रिजल्ट आता है। तो ये रिजल्ट कैसे आ रहा है, किंग प्रॉपर्टी यूज करके ही आ रहा है, एडिशन करने के बाद में log की प्रॉपर्टी अप्लाई करके। तो यहाँ तक हमने ये वैल्यू इवेलुएट कर ली। अब इसके बाद में फिर से हम किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहिए, x की जगह 0 प्लस पाई माइनस एक्स ये अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स आएगा, और मुझे दिख रहा है साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स ही होता है। तो सेम ही फंक्शन जनरेट हो रहा है। अगर सेम फंक्शन जनरेट हो रहा है तो मेरे दिमाग में आती है क्यून और जैक प्रॉपर्टी, क्योंकि किंग के एक्सटेंशन में वही प्रॉपर्टीज होती है, इसमें सेम फंक्शन अगर जनरेट होता है तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 0 से 2a की फॉर्म दिख रही है, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे जैक प्रॉपर्टी अप्लाई करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 0 से ये 2a हो गया, हमारी ये चीज़ जनरेट हो रही है, f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे fx के बराबर आ रहा है। नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, नेगेटिव आता है तो हम सिंपली ऐड करके भी 0 लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको एक्सप्लेन किया। तो हमारे पे ये आ रहा है कि हमने a प्लस बी माइनस एक्स लगाया तो हमें सेम ही फंक्शन मिल गया, दैट इज fx। तो हम इसको i इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से fx dx लिख सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन i को हम लिख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से, 2 टाइम्स 0 से लेकर के, अब जो पावर है ये जो इसको 2 टाइम्स मान ली तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स पाई बाय 2, तो वही 2 आगे आएगा और ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगी।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 आगे लिख लीजिए और यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको आप हाफ कर दीजिए, यही इस प्रॉपर्टी का मतलब है। लेकिन सीबीएसई में आएगा तो आपको आंसर कैसे लिखना है, आपको आंसर ये लिखना है यहाँ पे सिंस यहाँ पे साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, ये वैल्यू किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर है। इस केस में ऐसा हो रहा है क्योंकि हम लिखेंगे उसके बाद में ये वाली प्रॉपर्टी, ये आप मेंशन करेंगे, उसके बाद में आप ये स्टेप लिखेंगे कि आई की वैल्यू को 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स। सीबीएसई में इंपॉर्टेंट होते हैं स्टेप्स, हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, तो ये चीज़ समझनी जरूरी है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 0 से पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स dx, इसको ये भी प्रूव करना आ सकता है कि इसको 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स प्रूव करिए, और ये भी प्रूव करना आ सकता है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी से ही प्रूव हो रहा है, हमने यहाँ पे कोई भी नई चीज़ नहीं लगाई है। अब इसके बाद में फिर से लॉगरिथमिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो मैं फिर से किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, जैसा मैं हर केस में अभी तक करता है। तो मैं यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, एक्स की जगह 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करूंगा, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। यही होता है हर जगह, हमेशा यही स्टेप्स अप्लाई करते हैं। तो इस इंटीग्रेशन को नंबर 3 लिख लेता हूँ, फिर नया इंटीग्रेशन बनाऊंगा उसको नंबर 4 लिखूंगा, फिर मैं उसको ऐड ही करूंगा। ऐसे ही हर क्वेश्चन को हमने किया है सॉल्व। तो एक्स की जगह 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ये बनेगा। ध्यान रखिए लिमिट्स चेंज हो गई हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं, लिमिट वो ऊपर की ही वापस लिख लेते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये आएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स के बराबर, तो 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन नंबर 4। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों इंटीग्रेशन को ऐड करके ही क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हम किंग प्रॉपर्टी का नेक्स्ट स्टेप ही अप्लाई कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे तो आई प्लस आई आएगा यहाँ पे 2i के बराबर, और ये आ जाएगा 0 से लेकर के पाई बाय 2। तो यहाँ पे हम लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं, ये भी यहाँ पे 2 है, ये भी यहाँ पे 2 है, तो 2 तो बाहर कॉमन ही आना है। तो उस कॉमन वैल्यू को बाहर मैं पहले लिख लेता हूँ, ये वैल्यू आ गई 2, इसको मैंने बाहर यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब अंदर वाला जो एक्सप्रेशन आएगा वो इन दोनों का एडिशन आएगा, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके लॉग साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। तो आपको 2 स्टेप्स में करके दिखाना है, ध्यान रखिए। पहले स्टेप में आप ये लिखेंगे, फिर उसके बाद में सेम ही वैल्यू यहाँ पे आगे लिखेंगे और लिखेंगे लॉग ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। इस तरह से आप इस इंटीग्रेशन को लिखेंगे, ये चीज़ समझनी जरूरी है क्योंकि सीबीएसई में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। यहाँ नोटिस करेंगे 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स dx, ये वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि वहीं पे आके स्टूडेंट फंस जाते हैं कि आगे हम कैसे करेंगे सॉल्व। तो उसका आइडिया क्या होता है कि हम यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है इसको ओरिजिनल इंटीग्रेशन की फॉर्म में ही करेंगे चेंज। तो उसका आइडिया ये होता है कि साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स है, इसमें हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आई है उसको अब मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लूँगा कि मैं आई को क्या लिखूंगा, ये वाली वैल्यू लिखूंगा 0 से पाई बाय 2 और लॉग ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है, साइन एक्स कॉस एक्स को मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा। ऐसा क्यों हो रहा है आपको बाद में क्लियर हो जाएगा कि क्या स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन जनरेट हो रहा है, क्या रिजल्ट है जो इंपॉर्टेंट है। इस अभी तक ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पे ये करना है। तो ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे क्या होते हैं स्टूडेंट्स आके फंस जाते हैं कि आगे उनको ध्यान नहीं रहता है कि उन्हें क्या करना है, इसीलिए हम प्रैक्टिस भी करते हैं। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन 2x में चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा इंटीग्रेशन आई है वो आ जाएगा 0 से लेकर के पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन 2x बाय 2। अब मैं यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी ये कि लॉग ऑफ a बाय b, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, लॉग a माइनस लॉग b के बराबर होती है। तो ये प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे करेंगे यूज़। हमारा जो a है वो है साइन 2x, b जो है वो हमारा है 2। तो यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 को मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ साइन 2x माइनस लॉग ऑफ 2 dx। इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन आए। अब इसके बाद में आगे हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अभी तक हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी वो यही वाला स्टेप है, यहीं पे बच्चों को ध्यान नहीं रहता है कि इसको क्या लिखना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। इससे पहले हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ किंग प्रॉपर्टी अप्लाई की है, ऐड किया, फिर से हमने किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, सेम फंक्शन आ गया तो उसको 2 टाइम्स हमने कर दिया, फिर से हमने किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी, फिर ऐड कर दिया। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, सिर्फ ये स्टेप है जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें साइन 2x का इंटीग्रेशन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। अब इसके बाद में करते हैं हम इसके आगे की कैलकुलेशन। तो यहाँ तक हमने इवैल्यूएट कर लिया कि इंटीग्रेशन आई की वैल्यू आ रही है 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन 2x माइनस 0 से पाई बाय 2 लॉग 2 dx। तो यहाँ पे हमने पहले ये भी सीखा था कि 0 से पाई लॉग साइन x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन x dx। कौन सी प्रॉपर्टी वहाँ पे हमने यूज़ करी थी, जैक प्रॉपर्टी, क्योंकि पाई प्लस 0 माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर ही आ रहा था। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया था, अपर लिमिट को हाफ कर दिया और 2 आगे लिया। तो ये इससे ये प्रूव करना और ये प्रूव करना भी आ सकता है। अब ये जो इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स, इसको हम 0 से पाई बाय 2 लॉग कॉस एक्स dx के बराबर भी लिख सकते हैं। पहले ये चीज़ बता देता हूँ, इस इंटीग्रेशन को हम बाद में थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाते हैं। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0 से पाई बाय 2 लॉग कॉस एक्स dx। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस इंटीग्रेशन में अप्लाई करेंगे किंग प्रॉपर्टी पाई बाय 2 प्लस 0 माइनस एक्स, तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स ही आएगा। तो ये इंटीग्रेशन इसके बराबर भी लिख सकते हैं और इसको हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। और ये जो दोनों इंटीग्रेशन है इनकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो आपको ध्यान रखनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से, वैल्यू होती है माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, और उसी का प्रूफ हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 36 जो है वो यही क्वेश्चन है, आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, वो इसी के बराबर आती है।
और यहाँ पे यही वाला इंटीग्रेशन भी जनरेट हुआ था थोड़ी देर पहले, फिर जब हमने किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी तो उससे ये वाला आंसर जनरेट हो गया था। अब इसके बाद में हम इसको आगे करेंगे सॉल्व। तो मैं आपको यहाँ पे ये प्रूव करके बताऊंगा कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है समहाउ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ इस इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख लेते हैं कि ये वाला हमारा इंटीग्रेशन है I1 और ये वाला जो हमारा इंटीग्रेशन है इसको मैं लिख लेता हूँ I2। तो ये दो इंटीग्रेशन हो गए। तो जो I1 इंटीग्रेशन है मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, मैं सब्सटीट्यूट करूँगा 2x = t। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए पहले सब्सटीट्यूट करता हूँ, बाद में बताता हूँ थॉट प्रोसेस क्या है। तो इसमें आएगा डिफरेंशिएशन 2dx = dt के बराबर। यहाँ पे हम ये I1 की जो वैल्यू है कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब नई लोअर लिमिट नई अपर लिमिट भी लिखनी पड़ेगी। x की लोअर लिमिट जब 0 है तो t की वैल्यू भी 0 ही आएगी, तो यहाँ पे 0 ही लिखेंगे। फिर x की अपर लिमिट π/2 है तो यहाँ पुट करेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पाई के बराबर आएगी। तो ये वैल्यू इसके बराबर आएगी। यहाँ पे लॉग ऑफ ये क्या आ जाएगा, साइन t आ जाएगा। ये चीज़ हमने पुट करी है और dx की जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पे dt/2। तो यहाँ पे ये 1/2 जो है ये बाहर आ जाएगा और ये dt के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये यही वाला इंटीग्रेशन जनरेट हो रहा है 0 से पाई log sin x dx, ये 0 से पाई log sin t dt। तो सेम ही चीज़ यहाँ पे जनरेट हो रही है जिसको हमने पहले बोला था कि यही क्या है, i के बराबर है। तो ये भी i है, तो ये वाली चीज़ क्या है, ये भी i ही है। तो यहाँ पे इस वाले इंटीग्रेशन को मैं लिख सकता हूँ ये क्या है, i के बराबर है। तो ये i/2 हो गया है बेसिकली I1। तो जो हमारा I1 है उसको मैं लिख सकता हूँ i/2 के बराबर। तो इस तरह से हम I1 को निकाल सकते हैं कि y/2 के बराबर आएगा। और I2 की वैल्यू तो हम आसानी से इवेल्युएट कर ही सकते हैं, इसको तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये वैल्यू क्या आएगी, π/2 - 0 × log 2, तो ये π/2 log 2 ही वैल्यू आएगी। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही था कि इंटीग्रेशन जो i है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो जो इंटीग्रेशन i है वो हमारा फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन किस में चेंज हो रहा था, i/2 में। तो यहाँ पे वो लिख लेंगे हम i/2 लिख लेंगे। फिर जो दूसरा वाला इंटीग्रेशन है उसमें क्या है, π/2 log 2, तो माइनस साइन यहाँ लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे π/2 log 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी π/2 log 2 के बराबर। अब यहाँ पे हमें सिंपली कैलकुलेशन करनी है, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा यहाँ पे i - i/2, राइट साइड में आएगा -π/2 log 2, ये आंसर आएगा। और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी i/2 के बराबर और ये -π/2 log 2 आ जाएगा। और यहाँ पे नोटिस करेंगे हम ये वैल्यूज़ में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन i जो है जिसकी हमें वैल्यू वैल्यूएट करनी थी वो -π log 2 के बराबर आ जाएगी। तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आता है, तो पहले मैं ये बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमें पता है। और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको याद करनी है -π/2 log 2। इसका रिजल्ट आप ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में काफ़ी यूज आता है ये इंटीग्रेशन। उसको आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये -π log 2 ही आ जाएगा। वो आंसर हमारा यहाँ मैच कर रहा है। सीबीएसई में इसके बाद कैसे करना है मैंने आपको बताया, 2x को t पुट करना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला इंटीग्रेशन ओरिजिनल इंटीग्रेशन i की फॉर्म में चेंज होगा ही होगा, जो क्या है यहाँ पे 0 से पाई log sin x। तो आइडिया ये है कि हमें इस इंटीग्रेशन को इसमें चेंज करना है, क्योंकि यही क्या है i की फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो उसका आइडिया क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ 2x है, तो हम वेरिएबल्स मैच कराते हैं, एंगल्स मैच कराएंगे, इसीलिए मैंने 2x को t पुट कर दिया ताकि यहाँ पे ये t की फॉर्म में आ गया, जैसे x है वहाँ से t आ गया। दूसरा हिंट ये है कि यहाँ पे लिमिट 0 से π/2 है, यहाँ पे है 0 से पाई। तो 0 से पाई अगर करना है तो यहाँ पे लिमिट को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ जो भी वेरिएबल है वो हमें टी पुट करना है। वेरिएबल x है, x पे ही लिमिट 0 से π/2 है, उसका 2 टाइम्स ही हम यहाँ पे टी पुट करेंगे, तभी यहाँ पे 0 से पाई जनरेट होगा। तो ये वाली जो चीज़ है ये i के बराबर है, ये आपको पहले भी अलग से लिख के रखना है ताकि आप उसको बाद में लिख सको कि आपने वो रिजल्ट वहाँ से यूज़ किया है सीबीएसई में। ध्यान रखिए जब आंसर लिखेंगे इसको डायरेक्टली i लिखेंगे तो मैडम को समझ नहीं आएगा। तो जो प्रीवियस स्टेप्स हमने लिखे थे जहाँ पे ये जनरेट हो रहा था उसको भी आप मार्क कर लीजिए कि वो नंबर 5 है, तो उसमें आप फिर यहाँ लिख लेंगे कि इसको हम i लिख सकते हैं यूजिंग नंबर 5। फिर उसके बाद में तो सिंपली कैलकुलेशन करनी है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 36 वो यही क्वेश्चन है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से π/2 log sin x dx से। वहाँ तक के जो पहले स्टेप्स हैं वो हमने इस क्वेश्चन में किए थे किंग और क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई करके। इसके बाद में हमने क्या किया, किंग प्रॉपर्टी ही अप्लाई करी, फिर ऐड किया, तो ये एक्सप्रेशन जनरेट हो गया था और उसके बाद में इसको हमने किया सॉल्व। तो इस तरह से क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही। और ये रिजल्ट आप ध्यान रखिए, इसका इंटीग्रेशन -π/2 log 2 होता है। ये जो वैल्यू है इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर sin 2x का भी इंटीग्रेशन आ जाता है तो उसको भी हम sin x में चेंज करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन भी ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, ये भी है, या कोई भी इंटीग्रेशन जो इस फॉर्म में चेंज हो रहा है, क्योंकि इसका रिजल्ट हमें ध्यान रखना है और डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप ध्यान रखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के a तक √x/√x + √a - x dx। हमें इंटीग्रेट करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, जिसको मैं मान लेता हूँ i। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं किंग प्रॉपर्टी का ही करूँगा यूज़, क्योंकि हिंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। डिनोमिनेटर की एक टर्म न्यूमरेटर में है, वो है यहाँ पे √x जो है वो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 2 ही टर्म्स हैं। और यहाँ पे हमें दिख रहा है a + b - x, वो यहाँ पे क्या है वैल्यू a + 0 - x, वो वैल्यू भी क्या है यहाँ पे इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में है।
तो ये हिंट्स हमें यहाँ दिख रहे हैं, तो इसका मतलब किंग प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन काफी इजी है। किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, x की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे हम या रिप्लेस करेंगे a प्लस जीरो माइनस एक्स से, दैट इज लोअर प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम नया इंटीग्रेशन बनाएंगे, उसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे, ये जीरो प्लस ए माइनस एक्स, ये जीरो प्लस ए माइनस एक्स, यहाँ पे भी x की जगह आएगा जीरो प्लस ए माइनस एक्स, ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं तो आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एलिवेट करेंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नया इंटीग्रेशन ये बनेगा अंडर रूट ए माइनस एक्स, ये आएगा अंडर रूट ए माइनस एक्स, ये आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली है, इस इंटीग्रेशन को लिखेंगे इंटीग्रेशन नंबर 2। इसके बाद में तो काफी फेवरेबल स्टेप्स बन गए हैं। नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कि जो डिनोमिनेटर का पार्ट है यहाँ पे एक्जैक्टली मैच कर रहा है, तो जब ऐड करेंगे तो सिंपली डिनोमिनेटर तो आ जाएगा एलसीएम और न्यूमरेटर के पार्ट्स यहाँ पे हो जाएंगे ऐड। तो यहाँ पे अब ऐड करके लिख लेते हैं 1 + 2 से, तो उससे यहाँ पे वैल्यू आएगी 2i की वैल्यू हम लिखेंगे 0 से लेकर के a तक हमें करना है इंटीग्रेट। डिनोमिनेटर में ये आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स, और न्यूमरेटर में भी क्या आएगा, यही टर्म जनरेट होगी अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स, और ये टर्म्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये टर्म्स कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो ये 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी x, और लिमिट्स पुट करनी है 0 से लेकर के a तक, तो ये आंसर आएगा a के बराबर। तो 2i a के बराबर आ रहा है, तो यहाँ से i की वैल्यू हम निकाल लेंगे, वो वैल्यू आ जाएगी a/2 के बराबर। ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के 4 तक मॉड ऑफ x - 1 dx को। तो इस इंटीग्रेशन को मैं लिख लेता हूँ i के बराबर। तो अगर आपने देखे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के वीडियोस इसी एक्सरसाइज के, तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में डिटेल में डिस्कस किया क्या डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। उसी में से जो एक मेथड है मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो मेथड क्या है, मॉड्यूलस के अंदर अगर कभी भी लीनियर फंक्शन है तो यूज तो बाद में मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी का ही करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन लीनियर फंक्शन है ax + b टाइप्स। तो अगर इस टाइप का फंक्शन है तो उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मॉड के अंदर की जो वैल्यू है उसको सब्सटीट्यूट करते हैं t के बराबर। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे x - 1 को t के बराबर, फिर यहाँ से नया इंटीग्रेशन हम बनाएंगे, तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt के बराबर। फिर हम यहाँ पे नई लोअर लिमिट और नई अपर लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे, तो नई लोअर लिमिट निकालेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 0, t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1 के बराबर। और यहाँ पे नई अपर लिमिट निकालेंगे, तो x की वैल्यू पुट करेंगे 4, तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 के बराबर। तो ये नई लोअर लिमिट नई अपर लिमिट हमने इवैल्यूएट कर ली है। तो इंटीग्रेशन i का जो एक्सप्रेशन है वो अब किस केस में क्या आएगा, चेंज हो जाएगा इस तरह से कि जो नई लोअर लिमिट है वो यहाँ पे आएगी, कितनी लिखी थी हमने -1, अपर लिमिट हमने लिखी थी यहाँ पे 3, तो ये वैल्यूज आ जाएगी। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड, और x - 1 को हमें क्या लिखना है, t लिखना है, तो यहाँ t लिख लेंगे, dx की क्या लिखना है, dt लिखना है, तो dt लिख लेंगे। तो इंटीग्रेशन अब इसमें चेंज हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी जो यूज़ करनी है वो है ये कि अगर इंटीग्रेशन a से b f(x) dx लिखा हुआ है तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, और इस तरह से लिख सकते हैं, 2 से ज़्यादा पार्ट्स भी हम यहाँ पे बना सकते हैं कि इंटीग्रेशन f(x) dx को हम ऐसे लिख सकते हैं कि a से हम स्टार्ट करेंगे और उसको ब्रेक कर लेंगे एक पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट, उस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ c के बराबर, और c से फिर हम क्या करेंगे, आगे जो लास्ट वाली वैल्यू है वहाँ तक करेंगे इंटीग्रेट। तो c से फिर मैं लिख लूँगा b f(x) dx। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे आगे क्वेश्चन को सॉल्व। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पता है कि जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो अपनी क्या करता है, वैल्यू चेंज करता है, कहाँ पे, क्रिटिकल पॉइंट पे। इस केस में वो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, t की वैल्यू है 0 के बराबर। तो t = 0 पे क्या करेगा, वो अपना यहाँ पे वैल्यू चेंज करेगा। इसका मतलब t = 0 पे मॉड जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए हम पे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू उसको 0 इक्वेट करिए, उससे जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे आपको इंटीग्रेशन को ब्रेक करना है, वही वैल्यू ऑफ c को डिनोट करेगा। तो जो इंटीग्रेशन i है हमारा, अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन i को इस तरह से लिख सकते हैं कि -1 से तो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर हम उसको ब्रेक करेंगे कहाँ पे, 0 पे, वो क्या है, ये वाली वैल्यू है। और आगे फिर हम चलेंगे इंटीग्रेशन को लिखेंगे, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 3। इस तरह से हम इंटीग्रेशन को ब्रेक करेंगे। दोनों जगह क्या आएगा, यहाँ पे dt ही आएगा, लेकिन मॉड की जो वैल्यू है उसको हमें चेंज करके लिखना है। -1 से 0 में यहाँ पे क्या है, मॉड t को लिख सकते हैं हम -t के बराबर, तो यहाँ -t आएगा प्लस, और फिर 0 से 3 में हम इसको क्या लिखेंगे, +t, तो यहाँ पे इसको हम t लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आएगा ये इंटीग्रेशन। अब इसमें सिंपली हमें करनी है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करेंगे तो i की वैल्यू यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे, आएगा -t²/2। हमें वैल्यूज पुट करनी है, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 0, यहाँ पे वैल्यू आएगी t²/2। हमें वैल्यूज पुट करनी है 0 से लेकर के 3, ये आ जाएगी वैल्यूज। तो i की वैल्यू हम निकालेंगे, 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, माइनस, अब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये -1/2 आएगा। ध्यान रखना है, साइंस में मिस्टेक मत करिए, एक्स्ट्रा माइनस क्यों आएगा, क्योंकि अपर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो एक्स्ट्रा माइनस है ये उसी का ही है। फिर यहाँ पे हम पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी 9/2, और यहाँ पे आएगा -0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9/2 + 1/2, दैट इज 10/2। तो हमारे इंटीग्रेशन का आंसर इस केस में आ जाएगा 5 के बराबर। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड, जैसे सीबीएसई में आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है सॉल्व। अब हम देखते हैं जेईई मेन में ऑब्जेक्टिव में ग्राफिकली हम इस क्वेश्चन को कैसे फटाफट कर सकते हैं सॉल्व। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ x - 1 का ग्राफ बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ और x - 1 का ग्राफ यहाँ पे बनाता हूँ। तो x - 1 का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा।
1,0 पे यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्या है, मॉड्यूलस का क्रिटिकल पॉइंट है, वहाँ पे क्या है, ये चीज़ इक्वल टू 0 के बराबर है। तो मॉड्यूलस का जब ग्राफ बनाएंगे तो x इक्वल टू 1 पे ग्राफ क्या करेगा, अपना स्लोप चेंज करेगा। उसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 1 पे यहाँ पे जो नीचे नेगेटिव वाला पोर्शन है इसको हम ऊपर की तरफ बनाएंगे, क्योंकि मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, मॉड ऑफ x-1 का ग्राफ। ये मॉड ऑफ x-1 का ग्राफ बना लिया हमने। अब इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के 4 तक। तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि 0 से लेकर के 4 तक जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ में x के साथ जो एरिया आएगा इसका वो इवेलुएट करना है। तो ये एरिया निकालना है और ये वाला एरिया हमें करना है इवेलुएट। तो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल हो गया। इस एरिया को हम कैसे इवेलुएट करेंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1 आएगा, x के वैल्यू 0 पुट करके निकाल सकते हैं। इसके लिए इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, x के लिए 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये वाला जो एरिया है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो दिस एरिया विल बी कम आउट टू बी हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस। बेस है हमारा 1, हाइट है हमारी 1, तो ये वैल्यू आ रही है 1/2 के बराबर। और हम निकाल लेंगे अब सिमिलर तरीके से इस वाले एरिया को। तो इस वाले एरिया को लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस। बेस की वैल्यू कितनी है, 3 है। 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये वाली लेंथ मिलेगी, तो आएगा 3। और हाइट हम यहाँ पे लिखेंगे वो भी कितनी है, 3। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये एरिया आ जाएगा 9/2 के बराबर। तो यहाँ पे हम जो इंटीग्रेशन आई है उसकी वैल्यू को अब इस तरह से लिख सकते हैं कि आई की जो वैल्यू है वो इन दोनों का क्या आएगा, एरिया का एडिशन ही आएगा। तो एक वैल्यू है यहाँ पे 1/2 और फिर यहाँ पे दूसरी वैल्यू हमने लिखी कितनी है, वो वैल्यू है 9/2। और इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो 10/2 दैट इज 5 के बराबर आंसर आएगा, जो हमने पहले भी निकाला था। तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव टू शो दैट 0 से लेकर के fx gx dx इक्वल टू 2 टाइम्स 0 से लेकर के fx dx। और f और g को डिफाइन किया गया है, ये दो इक्वेशंस दी हुई है, ये रिलेशंस दिए हुए हैं। fx तो है f ऑफ a माइनस एक्स के बराबर और gx प्लस g ऑफ a माइनस एक्स है 4 के बराबर। तो हमें इन दोनों को यूज़ करके यहाँ पे प्रूव करना है कि ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल इसके बराबर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के हिसाब से भी और जेई के हिसाब से भी। जेई मेन 2019 में तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 12 जनवरी शिफ्ट 1 में। तो ये क्वेश्चंस क्या हैं, जेई मेन में रिपीट भी होते हैं। तो ये बाकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है और सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि अगर हमें फंक्शन नहीं दिया और फंक्शनल रूल्स दिए हुए, मतलब फंक्शन से रिलेटेड इस तरह से इक्वेशंस दी हुई है, तो उनको यूज़ करके हम क्वेश्चंस को प्रूव कैसे करते हैं, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है उसको मैं आई मान लेता हूँ और राइट साइड में हम इसको इसके बराबर प्रूव कर देंगे। तो जो जेई मेन में क्वेश्चन आया था उसमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी गई थी। 4 ऑप्शन इस तरह से थे, 2 टाइम्स 0 से fx dx था एक, तो एक 1/2 टाइम्स था, एक था यहाँ पे 2 टाइम, एक तो सिंपल यही था 0 से लेकर के fx dx। इस तरह से 4 ऑप्शन थे, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन ये था 2 टाइम्स 0 से fx dx। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस इंटीग्रेशन से हम ये चीज़ कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, gx को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। उसलिए यहाँ पे दो रिलेशंस दिए हुए हैं, fx की वैल्यू f ऑफ a माइनस एक्स, gx दिया हुआ है g ऑफ a माइनस एक्स, इसका समेशन है 4 के बराबर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहले हिंट क्या है क्वेश्चन में हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसका अगर मैं एडिशन करूंगा और माइनस एक्स करूंगा, हमेशा मैं क्या करता हूँ, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैंने काफ़ी बार बोला। तो इसका जो एडिशन आएगा माइनस एक्स, वो वैल्यू देखिए यहाँ पे a माइनस एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें भी दिया हुआ है। तो यही हिंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, स्टार्ट करने का। तो हिंट यहाँ पे क्या है, हमें किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तभी तो यहाँ पे हम a माइनस एक्स को जनरेट कर पाएंगे, तभी ये रिलेशंस का यूज आएगा। तो देखिए a प्लस बी माइनस एक्स इन द गिवन इंटीग्रल, इंटीग्रल में नहीं है वो, लेकिन जो एक्सप्रेशंस दिए हैं उसमें वो दिया हुआ है। तो यही इंटर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हम किंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन आई में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पुट करेंगे a प्लस 0 माइनस एक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो आई है वो इसमें चेंज हो जाएगा, x की जगह आएगा a प्लस 0 माइनस एक्स, यहाँ पे भी a प्लस 0 माइनस एक्स। तो ये f ऑफ a माइनस एक्स आ जाएगा, ये g ऑफ a माइनस एक्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि इनकी वैल्यूज तो हमें दी हुई है, तो इन्हीं की वैल्यूज हम पुट करेंगे, क्योंकि जो फाइनल आंसर उसमें a माइनस एक्स नहीं है, उसमें सिर्फ x ही है। तो f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू और g ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यूज हम इन दोनों रिलेशन से पुट कर देंगे। f ऑफ a माइनस एक्स तो क्या है, वो fx ही है, और g ऑफ a माइनस एक्स क्या है, gx को राइट साइड में ले जाएंगे, वो आएगा 4 माइनस gx के बराबर। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे, fx मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस gx dx। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आएगा 4 टाइम्स fx माइनस fx gx dx। हमने यहाँ पे इन रिलेशंस को यूज करके ये यहाँ तक तो आंसर निकाल लिया, लेकिन अभी भी इस आंसर में क्या है, 2 टाइम्स fx dx आना चाहिए, तो fx gx नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि fx gx क्वेश्चन में और दिया हुआ कहाँ था, वो ओरिजिनल इंटीग्रेशन में ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आई में ही fx dx लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यही हिंट आ गई क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को अगर मैं सेपरेट कर लेता हूँ तो ये जो इंटीग्रेशन बनेगा ये बेसिकली आई के ही बराबर है, और हमें आई की ही वैल्यू तो निकालनी है, तो इसको मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा बाद में आई के बराबर ही। तो यह आएगा आई इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से fx dx माइनस आई,
और एफ को सेपरेट करने का ये भी लॉजिक है क्योंकि जो फाइनल आंसर है वो एफ में ही आ रहा है, तो उसको तो हमें छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। रिमेनिंग पार्ट को ही हमें किसी तरह से चेंज करना है, और इसको चेंज करने का हिंट यही है, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है इस तरह का एक्सप्रेशन, सी को यूज़ करना है। तो इसको हमने आई लिख लिया, तो अभी आई और ये है आई, तो ये माइनस आई लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये 2i हो जाएगा, ये आएगा 4 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। यही हमें राइट हैंड साइड में क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में ये शो कर दिया और प्रूव कर दिया। तो किंग प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंट ये था क्वेश्चन में ए माइनस एक्स लिखा हुआ था, दैट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। वहीं से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इंटीग्रेट करना एक्सप्रेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स 10 रेज़ टू पावर 5x प्लस 1 dx, ये हमारा क्वेश्चन है। आंसर्स में नोटिस करेंगे तो बहुत ही सिंपल ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसमें क्या है, प्रॉपर्टी यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ये भी हमें यहाँ पे हिंट मिल रहा है। डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, साइन कोसाइन की टर्म्स है, यहाँ पे साइन तो नहीं है, कोसाइन टेन की टर्म्स है। तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी दिख रही है ए प्लस बी माइनस एक्स, जो हम हमेशा अप्लाई करता हूँ, और ए प्लस बी करेंगे तो वो 0 आ रहा है, तो इसमें यहाँ पे ये नोटिस कर रहे हैं माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी यूज आएगी। वो प्रॉपर्टी कौन सी है, क्यून की प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे करेंगे यूज। क्यून प्रॉपर्टी क्या कहती है, माइनस ए से एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, अगर वो माइनस एफ एक्स आ जाएगा तो 0 लिख लेंगे, अगर एफ एक्स आ जाएगा तो उसको हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। तो यहाँ पे अब हम नोटिस करेंगे कि ये सारे के सारे अलग अलग एफ एक्स हैं, तो मैं 4 छोटे छोटे इंटीग्रेशन बना लेता हूँ कि एक्स क्यूब को अलग देख लेता हूँ, इसको अलग देख लेता हूँ, इसको अलग देख लेता हूँ, इसको अलग देख लेता हूँ। अलग क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि सेपरेटली फिर हम लिख लेंगे उसकी वैल्यू 0 है, और जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी इसको 2 टाइम्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबके लिए इवैल्यूएट करते हैं, सबसे पहले एक्स क्यूब के लिए इवैल्यूएट करते हैं। तो एक्स क्यूब में क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह माइनस एक्स, तो ये आएगा माइनस एक्स का क्यूब, तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स क्यूब के बराबर आ जाएगी। अब हम यहाँ नोटिस करेंगे कि ये क्या है, नेगेटिव टाइम्स आ रहा है, तो माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इतने वाले पार्ट के जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। अब हम नेक्स्ट वाले को देखते हैं, तो यहाँ पे है एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स आएगा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर ही आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये भी क्या आ रहा है, इसका नेगेटिव टाइम्स ही आ रहा है, इसका मतलब इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू भी क्या होगी, 0 के बराबर ही होगी यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। फिर नेक्स्ट वाले के लिए हम देखेंगे तो यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 5x लिखा हुआ, यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर 5 माइनस एक्स आ जाएगा। 10 ऑफ माइनस एक्स माइनस 10x होता है, ऑड पावर होगा तो माइनस 10 रेज़ टू पावर 5x ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि ओरिजिनल का नेगेटिव ही आ रहा है, तो इसका मतलब इस वाले इंटीग्रेशन की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो सबके केस में क्या हो रहा है, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे जब पुट कर रहे हैं एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ रहा है। लास्ट वाले में हम x की जगह माइनस एक्स पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही वैल्यू है, तो इसको हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट ही करना है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, वही हमारे i का आंसर आएगा। तो i की वैल्यू क्या आएगी, 1 का इंटीग्रेशन तो होता है x, लिमिट्स पुट करनी है हमें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो यहाँ पे आंसर आएगा पाई बाई 2 पुट करेंगे अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट वो क्या है, माइनस पाई बाई 2। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी पाई के बराबर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इंटीग्रेट करना है एक्सप्रेशन 0 से पाई बाई 2 लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स dx। तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन आई की वैल्यू निकालनी, यूज मेकिंग प्रॉपर्टी से करूँगा स्टार्ट सॉल्व करना, क्योंकि मुझे दिख रहा है लॉगरिथमिक भी है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, और यहाँ पे पाई बाई 2 भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स से। एक इंटीग्रेशन तो a है, एक इंटीग्रेशन हम इससे बनाएंगे, फिर उसको ऐड करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये आई की वैल्यू आएगी 0 से पाई बाई 2, एक्स की जगह पुट करेंगे 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। तो इसमें चेंज हो जाएगा, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन नंबर 2। इसके बाद में हमें सिंपली इसको ऐड करना है और आंसर निकालना है। ऐड करके लिखेंगे तो ये 2i आएगा, ये आएगा 0 से लेकर के पाई बाई 2, और लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, ये ऐड होगा तो आएगा लॉग ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी लॉग ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स, ये हमारा a है, अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स, दिस इज योर a, मल्टीप्लाइड बाय हमारा b, तो क्या है 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स, ये वैल्यू है हमारी b के बराबर। तो हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, ये है a, ये है हमारा b, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a मल्टीप्लाइड बाय b, इसी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये बेसिकली 1 जनरेट हो जाएगा, और हमें पता है लॉग ऑफ 1 जो होता है वो वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो बेसिकली क्या आएगा, ये 0 ही आएगा। तो यहाँ पे जो 2i की वैल्यू है वो आ जाएगी 0 के बराबर, तो उससे i की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0 के बराबर, जो आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो वो आंसर यहाँ पे मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि लॉगरिथम में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, जब क्या होगा, अंदर के जो लॉग के पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। जैसे मुझे दिख रहा है इसका रेसिप्रोकल यहाँ जनरेट हो रहा है, तो जब आप ऐड करेंगे तो कैंसिल होकर 1 ही आएगा, तो उस केस में आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 0 आएगा। तो कभी भी आप लॉगरिथम के अंदर लगाते हैं किंग प्रॉपर्टी, और अंदर का अगर पार्ट रेसिप्रोकल में जनरेट हो जाता है तो आई की वैल्यू 0 के बराबर ही आएगी। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।